एपिसोड नंबर 771। दिव्य वृक्ष के हृदय में त्रिपाठी जीवोक्ति ने बार बार अपनी दैवीय चेतना का संचार किया, जिससे दिव्य वृक्ष की चेतना को स्वयं को पूर्ण करने में मार्गदर्शन मिला। बहुत देर बाद उन्होंने दिव्य वृक्ष को एक वास्तविक जीवन रूप में मानना शुरू कर दिया। इसकी अपनी भावनाएं, अपने विचार और अपना निर्णय था, न कि केवल एक साधारण विशाल वृक्ष। इस आधार पर दिव्य वृक्ष उसके प्रति अधिकाधिक मैत्रीपूर्ण होता गया, बिना किसी सावधानी के उसके लिए अपना हृदय खोल दिया। इसकी कमजोर चेतना एक अज्ञानी और शरारती बच्चे की तरह थी। हर बार जब त्रिपाठी जीवोक्ति का आत्मा अवतार दिव्य वृक्ष के हृदय में प्रवेश करता था, तो वह बहुत आनंद दिखाता था, उसे लपेटता, उसे खींचता, दिव्य वृक्ष के तने के माध्यम से शटल करता था, मानो वह उसे अपना शरीर दिखाना चाहता हो। इस क्षण उसकी चेतना बहुत शुद्ध थी। ये पूरी तरह से सफेद कागज के एक ऐसे टुकड़े की तरह थी जो दागदार नहीं हुआ था। उसकी सभी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया जा सकता था। जब त्रिपाठी जीवोक्ति आता तो वह खुश होता, लेकिन जब त्रिपाठी जीवोक्ति जाता तो वह दुखी और अनिच्छुक महसूस करता। कई बार जब वह गहरी नींद में भी गिर जाता तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति त्रिपाठी जीवोक्ति के आत्मा अवतार को कसकर लपेट लेती, उसे जाने देने को तैयार नहीं होती। इसने त्रिपाठी जीवोक्ति को बहुत खुश किया और उन्होंने दिल की गहराई से इस शुद्ध और सूक्ष्म जीवन रूप को पसंद करना शुरू कर दिया। उसकी शुद्धता और सादगी ने त्रिपाठी जीवोक्ति को शर्मिंदा महसूस कराया। जब वह खेल रहा था और त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ बातचीत कर रहा था, तब दिव्य वृक्ष की चेतना भी तेजी से बढ़ी। एक दिन बाद जब त्रिपाठी जीवोक्ति का आत्मा अवतार दिव्य वृक्ष के हृदय में प्रवेश किया, तो अचानक एक अतुलनीय रूप से स्पष्ट दैवीय चेतना उनके सामने प्रकट हुई, उनके आगमन का स्वागत करते हुए। जल्द ही दिव्य वृक्ष की चेतना दौड़कर आई, त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने लटकी और उसे स्नेह से लपेट लिया। त्रिपाठी जीवोक्ति एक क्षण के लिए हैरान रह गए और बहुत देर बाद उन्होंने दिव्य वृक्ष को एक संदेश भेजने की कोशिश की। उन्होंने इतनी जल्दी इसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट नहीं थी, फिर भी कम से कम जीवोक्ति त्रिपाठी ये समझने में सक्षम थी कि वह उनसे क्या कहना चाहता था। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराए, क्योंकि दिव्य वृक्ष की चेतना आखिरकार जन्म ले चुकी थी। इतने लंबे समय तक अमृत रस की आपूर्ति के बाद दिव्य वृक्ष एक नए जीवन रूप में सफलतापूर्वक विकसित हो गया था। इस नए जीवन रूप का उदय काफी हद तक त्रिपाठी जीवोक्ति के कारण हुआ था। हालांकि दिव्य वृक्ष उनके बिना भी विकसित हो सकता था, यह निस्संदेह बहुत पहले हो गया था। उपलब्धि की एक मजबूत भावना अनायास ही जागृत हो गई। यह उस बच्चे को देखने जैसा था जिसे उन्होंने पोषण दिया था, आखिरकार खड़ा हो गया और बड़बड़ाने से लेकर चलना सीखने तक बढ़ गया। हालांकि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने तुरंत उसे सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है और सामान्य रूप से स्वयं के साथ कैसे संवाद करना है, ये सिखाया। हालांकि छोटी लड़की बहुत शरारती थी। इनकी तुलना में वह त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ खेलने के लिए अधिक इच्छुक लगती थी। ईश्वर जानता है कि उसने कितना सीखा। बहुत देर बाद त्रिपाठी जीवोक्ति का आत्मा अवतार पेड़ के हृदय से बाहर निकला और अपने दर्द भरे माथे को मसाला। जैसे ही वह असहाय महसूस कर रहा था, अचानक किनारे से कई पेड़ की शाखाएं बढ़ गईं। उसी समय दैवीय चेतना की एक लड़ी उसके मन में उमड़ आई, एक संदेश संचारित करती हुई। त्रिपाठी जीवोक्ति हैरान रह गए। उन्होंने अपना सिर उठाया और उन शाखाओं को देखा जो ऊपर तक बढ़ी हुई थी, केवल उन पर सुनहरे फल उगते हुए देखा। मेरे लिए, त्रिपाठी जीवोक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। शाखाएं थोड़ा कांप गईं, ऐसा लगा जैसे वह हाँ कह रहा हो। त्रिपाठी जीवोक्ति अनजाने में हंसे और अपना सिर हिलाया। तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये फल नहीं ले सकता। नीचे अभी भी सूर्य कबीले के कई स्वामी देख रहे थे, इसलिए यदि त्रिपाठी जीवोक्ति वास्तव में ये फल ले लेते तो वह अनिवार्य रूप से मुसीबत में पड़ जाते। हालांकि वह हमेशा समृद्ध यान विशेषता शक्ति से भरे इन फलों से ईर्ष्या करते थे। शुरुआत से लेकर अब तक त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन्हें तोड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन दिव्य वृक्ष ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। ऐसा लगा कि अगर त्रिपाठी जीवोक्ति इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह हार नहीं मानेगा। उसने हठपूर्वक अपनी शाखाएं उसके सामने फैला दी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उसे कितना भी समझाने की कोशिश की, ये व्यर्थ था। अंत में फल वास्तव में शाखाओं से गिर गए और स्वयं ही उनकी बाहों में आ गए। त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें ऐसा लगा कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह खुद को समझा नहीं सकते। दूसरी ओर दिव्य वृक्ष ने कुछ असाधारण किया था और अपनी शाखाओं को वापस ले लिया, जिससे वे हवा में फड़फड़ा सके। त्रिपाठी जीवोक्ति को हंसी या रोना नहीं आ रहा था। अपनी बाहों में 6 या 7 फलों को देखते हुए उन्हें पता नहीं था कि उन्हें दूर रखना है या नहीं। एक क्षण के लिए सोचने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति पेड़ के तने से नीचे कूद गए और चिल्लाए। तुरंत आसपास देख रहे सूर्य कबीले के कुछ स्वामी पास आए और क्या चल रहा था ये पूछने ही वाले थे कि उन्होंने अचानक त्रिपाठी जीवोक्ति की बाहों में फल देखे और क्रोधित हो गए। लड़के, तुम दिव्य वृक्ष के फल चुराने की हिम्मत करते हो, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। उनमें से एक गुस्से में था, उसकी जीवन शक्ति उमड़ रही थी जब उसने बात की, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उसे ठंडी आंखों से देखा और भौहें सिकुड़ी। मैंने उन्हें नहीं चुराया, वे खुद ही गिर गए। बकवास, भले ही दिव्य वृक्ष के फल सैकड़ों सालों से यहाँ रहे हों, जब तक उन्हें तोड़ा नहीं जाता वे गिरेंगे नहीं।
लड़के, झूठ बोलने की तुम्हारी क्षमता कम नहीं है। मैंने कहा कि मैंने उन्हें नहीं चुराया, मैंने उन्हें नहीं चुराया। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं उन्हें बहुत पहले खा चुका होता। त्रिपाठी जीवप्ती उनके साथ शब्द बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी थे और सीधे अपनी बाहों में फल उनकी ओर फेंक दिए। सूर्य कबीले के स्वामी ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया और त्रिपाठी जीवप्ती को घूरने लगे। सूर्य कबीले के स्वामी जिन्होंने अभी बात की थी ने ठंडी सांस ली। यह मत सोचो कि तुम इस तरह सजा से भाग सकते हो। हम इस मामले की रिपोर्ट नेता को देंगे और देखेंगे कि वह तुम्हें कैसे सजा देता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने होंठ मोड़ लिए, उनके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। उसी क्षण शक्ति का एक भयानक विस्फोट अचानक फूट पड़ा। हवा को एक जंगली आभा से भर दिया क्योंकि सुनहरी कोरों की एक श्रृंखला सामने से सूर्य कबीले के स्वामी की ओर चलती हुई आई। उन्हें लपेटने की कोशिश में उन्हें ढक दिया। आने वाले संकट को समझते हुए इन सूर्य कबीले के स्वामी के भाव बहुत बदल गए और उन्होंने जल्दी से इन हमलों से बचने की कोशिश में छलांग लगा दी। लेकिन ये हमले अविश्वसनीय रूप से तेज थे और न केवल वे बहुत अधिक थे बल्कि उनके हमलों की सीमा भी काफी बड़ी थी। इससे पहले कि ये सूर्य कबीले के स्वामी भाग पाते, ये हमले पहले ही उनके शरीर पर चोट कर चुके थे। हल्के धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी, दमित करहाने के विस्फोटों के साथ अंतराल में, और सूर्य कबीले के सभी खेतेहर खून खांसते हुए हवा में उछल गए, इन हमलों का विरोध करने में असमर्थ। सूर्य कबीले के कमजोर कुल के सदस्यों में से एक सीधे एक खूनी धुंध में कम हो गया, उसकी हड्डियां भी शेष नहीं बची। त्रिपाठी जीवप्ती हैरान रह गए और यहाँ तक कि आन लिंगेर, जो उनके पीछे छिपी हुई थी, मदद नहीं कर सकी लेकिन कांप गई क्योंकि उसने अपने सामने के दृश्य को शून्य रूप से घूर दिया। सूर्य कबीले के स्वामी जो हवा में उछल गए थे और खून खांस रहे थे, उन्हें ये भी समझ नहीं आया कि इससे पहले क्या हुआ था कि जबरदस्त सुनहरी रोशनी एक बार फिर उन पर उतर आई। भले ही वे तैयार थे, फिर भी वे इस तरह के हिंसक और अंधाधुंध हमले का विरोध नहीं कर सके। प हल्के धमाके लगातार गूंजते रहे क्योंकि प्रत्येक सूर्य कबीले के खेतेहर को कम से कम 100 बार मारा गया था और पलक झपकते ही उनमें से 4 या 5 मौके पर ही मर गए, उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। त्रिपाठी जीवप्ती मुड़े और अपनी कांपती आंखों से अपने पीछे विशाल दिव्य वृक्ष को घूरने लगे। इस समय उनके आसपास कोई हवा नहीं थी, लेकिन दिव्य वृक्ष अभी भी शोर से सरसराहट कर रहा था क्योंकि उसकी हरी भरी शाखाएं और पत्तियां पागल की तरह हिट रही थीं। दिव्य वृक्ष के मुकुट से दिखाई देने वाली सुनहरी शक्ति नीचे झुक रही थी। ये शक्तियां मोटी और लंबी कोरों की तरह थीं, अतुलनीय रूप से तेज। मारे गए सूर्य कबीले के खेतेहर सभी इन हल्के कोरों से मारे गए थे। जमीन पर खून और विखंडित लाशें बिखरी पड़ी थीं और हवा में खून की एक तेज गंध भरी हुई थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दिव्य वृक्ष एक हिंसक और उन्मादी मनोदशा उत्सर्जित कर रहा था, जावक रूप से उन लोगों के रवैया से गुस्सा था जो अभी त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति थे। त्रिपाठी जीवप्ती पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कभी भी घटनाओं के इस तरह के अचानक मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने उन फलों को केवल इसलिए लौटा दिया था क्योंकि वह कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। आखिरकार उन्हें पक्का नहीं था कि वह इस जगह से भाग सकते हैं या नहीं, भागने का रास्ता खोजने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि वह किसी से भी बेहतर जानते थे कि दिव्य वृक्ष ने अपनी चेतना विकसित कर ली थी और पहले से बहुत अलग था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह उनके पक्ष में काम करेगा और उन्हें इस तरह के हिंसक और प्रत्यक्ष तरीके से हमला करेगा। उसके हमलों में किसी भी तरह की रणनीति की जरूरत नहीं थी। उसके शरीर से जन्म लेने वाली विशाल मात्रा में शक्ति दुनिया में सबसे तेज हमला था। त्रिपाठी जीवप्ती। आनलिंगेर का कोमल शरीर कांप गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। उसकी सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके चेहरे पर भ्रम का भाव प्रकट हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती ने संभला और जल्दी से अपनी दैवीय चेतना दिव्य वृक्ष को संचारित की। उसकी क्रोधित मनोदशा धीरे धीरे शांत हो गई। शक्ति के कोड़े नीचे गिर गए और जमीन पर गिरे फल उठाए और फिर उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती को पहुंचा दिया। यह ऐसा क्यों लगता है कि इसकी एक चेतना है? आनलिंगेर का मन अराजकता में था क्योंकि उसने शून्य रूप से अपने पीछे दिव्य वृक्ष को घूर दिया। मुझे इसे कैसे समझाना चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती करवाहट से मुस्कुराए। जब वे बात कर रहे थे, दिव्य वृक्ष के शक्ति कोड़े पीछे हट गए और उसकी शाखाओं पर सभी फल उठाए। उन्हें एक गुस्से के झटके में त्रिपाठी जीवप्ती को सौंप दिया। कुल 60 to 70 फल थे, प्रत्येक अकल्पनीय मात्रा में शक्ति से भरा हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि इस बार वह इसे शांतिपूर्वक हल नहीं कर पाएंगे। दिव्य वृक्ष केवल उसे अच्छे इरादे दिखा रहा था। उसकी राय में उन लोगों को मारना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं थी, वह बस त्रिपाठी जीवप्ती की मदद कर रहा था। हालांकि उसके हिंसक हमलों ने त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों को भी चमका दिया। आसपास के सूर्य कबीले के प्रत्येक खेतेहर एक उत्कृष्ट था, लेकिन फिर भी वे दिव्य वृक्ष की अंधाधुंध बमबारी का विरोध नहीं कर सके और तुरंत मारे गए। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी क्योंकि उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उनके मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। इस बार शायद एक अवसर था। मैं तुम्हारे शरीर पर मुहर हटा दूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। त्रिपाठी जीवप्ती ने आनलिंगेर से जल्दी से कहा, अपनी जीवन शक्ति और दैवीय चेतना को एक ही समय में उसके शरीर में भेजते हुए। त्रिपाठी जीवप्ती ने आनलिंगेर के शरीर पर मुहर नहीं लगाई थी। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने इसे नहीं हटाया। लेकिन अब जब चीजें एक ऐसे बिंदु तक विकसित हो गई थी जहां इसे हल करना मुश्किल था, तो उनके पास जोखिम लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
पलक झपकते ही आनलिंगे ने महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति फिर से बहने लगी और उसके ज्ञान सागर पर मोहर टूट गई, जिससे उसे अपनी स्वतंत्रता फिर से मिल गई। अगले ही क्षण अनगिनत आकृतियां सभी दिशाओं से दौड़कर आईं। दिव्य वृक्ष के दंगे ने जाहिर तौर पर सूर्य कबीले को चौंका दिया था, इसलिए जो खेतिहर दौड़कर आए थे उन सभी में शक्तिशाली आभा थी और स्पष्ट रूप से कमजोर नहीं थे। पहली नजर में जमीन पर हर जगह खून और टूटी लाशों को देखकर ये खेतिहर तुरंत क्रोधित हो गए। उनमें से किसी का भी त्रिपाठी जीवक्ति का अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं था और इसके बजाय दौड़कर आए। उनकी हत्या की इच्छा हवा में भर गई क्योंकि उनकी जीवन शक्ति उमड़ गई। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे और शांति से दिव्य वृक्ष के फल काली पुस्तक अंतरिक्ष में संग्रहित किए और फिर आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट बाहर भेजा। इस आध्यात्मिक शक्ति के विस्फोट के बीच आत्मा खाने वाले कीट पहले ही खुद को छिपा चुके थे। एपिसोड नंबर 772। पिछली बार जब उन्होंने बर्फ संप्रदाय में तबाही मचाई थी तब त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले ही अपने आत्मा खाने वाले कीटों की शक्ति का परीक्षण कर लिया था और यह निर्धारित कर लिया था कि संघ क्षेत्र से नीचे का कोई भी व्यक्ति उनका विरोध नहीं कर सकता है। हालांकि सूर्य कबीले के सदस्यों का पहला जत्था जो पहुंचा था वह कमजोर नहीं था और उनमें से काफी संख्या थी, लेकिन उनमें से कोई भी शक्ति के इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। आध्यात्मिक शक्ति की एक ज्वार लहर ने इन लोगों पर बमबारी की और हालांकि उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ, आत्मा खाने वाले कीट चुपचाप उनके ज्ञान सागर में घुसपैठ कर चुके थे। त्रिपाठी जीवक्ति की दैवीय चेतना का हमला करने और उनके ज्ञान सागर को 3 से 5 सांसों के भीतर नष्ट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस समय त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी चाल चली उसी समय दिव्य वृक्ष ने एक बार फिर एक हिंसक हमला शुरू कर दिया। 1000 कैटियोर जितना भारी शक्ति की धाराएं भेजते हुए उनमें से प्रत्येक जमीन पर बह रही थी, जिससे विशाल खड्डों की एक श्रृंखला बन रही थी। गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला गूंज उठी क्योंकि सूर्य कबीले के खेतिहरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उनमें से कोई भी त्रिपाठी जीवक्ति के करीब नहीं आ सका। उन सभी को दिव्य वृक्ष के हमलों की बौछार से दूर कर दिया गया, जो इतने बदकिस्मत थी कि वे मौके पर ही मर गए। पहल करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति का भाव गरिमापूर्ण हो गया। एक तानाशाही दबाव अचानक दूरी से फैल गया और जैसे ही यह दबाव करीब आया, सूर्य कबीले के नेता और कई वृद्ध जिनसे त्रिपाठी जीवक्ति पहले मिल चुके थे आखिरकार पहुंच गए। नेता, दिव्य वृक्ष के साथ कुछ गलत है। वह खेतिहर जो पहले दिव्य वृक्ष के हमले से भाग्यशाली ढंग से बच गया था जल्दी से चिल्लाया। नेता का भाव उदासीन हो गया क्योंकि उसने दिव्य वृक्ष को स्तब्ध होकर घूर दिया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को ठंडक से घूर दिया। उसका भाव सदमे से भरा हुआ था। अन्य स्वामी और भी हैरान थे क्योंकि वे चिल्लाए, ये कैसे संभव है। वे सभी संघ क्षेत्र के स्वामी थे, इसलिए अपनी दैवीय चेतना के साथ वे स्वाभाविक रूप से ये समझ सकते थे कि इस क्षण दिव्य वृक्ष के अंदर एक चेतना थी। ये चेतना उनकी जासूसी से काफी घृणा करती हुई लगती थी और एक मजबूत शत्रुता के साथ उन्हें दूर कर रही थी। दिव्य वृक्ष, क्या इसकी अपनी चेतना है? नेता ने गहरी आंखों की एक जोड़ी से त्रिपाठी जीवक्ति को घूर दिया और एक गहरे स्वर में पूछा। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे, कुछ क्या तुमने किया? मैंने बस इसकी मदद की, इसे मेरा योगदान नहीं माना जा सकता। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना सिर हिलाया। तो इसलिए यह मेरे कुल को अस्वीकार करते हुए तुम्हारे प्रति इतना दयालु है। नेता एक समझदार आदमी था और हालांकि वह भीतरी कहानी के बारे में कभी स्पष्ट नहीं था, लेकिन अपने सामने के दृश्य को देखने के बाद वह निश्चित था। उन्होंने जल्दी से मामले की सच्चाई का पता लगाया। एक दिव्य वृक्ष की चेतना, ये केवल उन लोगों के प्रति दयालु होगी जिन्हें ये परिचित महसूस करता था। दिव्य वृक्ष मेरे कुल का है, तुम छोटे चोर। सूर्य कबीले के नेता का क्रोध उसके दिल में था। मैं इसे चुराना नहीं चाहता था, यह मेरे करीब था। मैं क्या कर सकता था? मुझे तुम्हें तब मार देना चाहिए था। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति का भाव, त्रिपाठी संप्रदाय के त्रिपाठी जीवक्ति के त्रिपाठी, अगर तुमने उस समय काम नहीं किया तो अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भान उठाए, उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गंभीर रूप से गलत हो। सूर्य कबीले के नेता ने भयानक ढंग से मुस्कुराया। एक मामूली पहला स्तर उत्कृष्ट इस बूढ़े स्वामी के सामने अनुमान लगाने की हिम्मत करता है। तुम वास्तव में नहीं जानते कि स्वर्ग कितने ऊंचे हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, अचानक नेता के दिमाग से एक सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति को प्रतिक्रिया करने का समय मिलता, उन्होंने अपने ज्ञान सागर में एक तेज दर्द महसूस किया और उनके पूरे शरीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अलग फटा जा रहा हो। उनका चेहरा विकृत हो रहा था क्योंकि उनका शरीर कांप रहा था। पसीना की बड़ी बूंदें उनके माथे से नीचे लुढ़क रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति को पता नहीं था कि इस नेता की वास्तविक खेती क्या थी, लेकिन उसका सामना करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने संत देविकानंद का सामना करने की तुलना में और भी अधिक दबाव महसूस किया। इस नेता की शक्ति कम से कम एक दूसरा स्तर संत थी। ये एक दैवीय चेतना हमला था जो ऐसे स्वामी द्वारा जारी किया गया था। यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवक्ति भी इसे कम आंकना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। त्रिपाठी जीवक्ति का ज्ञान सागर लुढ़क गया। त्रिपाठी जीवक्ति को चक्कर आने लगे और यहाँ तक कि मतली की भावना भी हुई। जिस क्षण नेता ने अपनी दैवीय चेतना हमला जारी किया, उनके आसपास के कई स्वामी दौड़कर आए और त्रिपाठी जीवक्ति पर अपने हत्या के दांव इस्तेमाल किए। एक विभिन्न की तरह शाखा आसमान से गिर गई और इन हमलों के उस तक पहुंचने से पहले नेता के चारों ओर लपेट गई।
यहाँ तक कि आन लिंगेर, जो त्रिपाठी जीवक्ति के बगल में खड़ी होकर उन्हें समर्थन दे रही थी, हवा में बह गई। आन लिंगेर घबराहट में चिल्ला उठी, और जब तक उसने प्रतिक्रिया की तब तक वह पहले ही दिव्य वृक्ष की शाखाओं में से एक पर उतर चुकी थी। वह और त्रिपाठी जीवक्ति अपने आसपास के घने पत्ते में पूरी तरह से लिपटे हुए थे। उसी समय दिव्य वृक्ष के मुकुट से नीचे लटकी हुई शक्ति उतार चढ़ाव हजारों हमलों में बदल गई और सूर्य कबीले के स्वामी से सीधे मिली। इन लोगों के भाव बहुत बदल गए, जैसे कि उन्हें घटनाओं के इस तरह के मोड़ की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही वे त्रिपाठी जीवक्ति का पीछा करने वाले थे, वे दिव्य वृक्ष द्वारा बाधित हो गए और चिंता थी कि उनके हमले सूर्य कबीले की नींव को नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे उन्हें अत्यधिक असुविधा महसूस हुई। थोड़ी देर विरोध करने के बाद वे जल्दी से पीछे हट गए। नेता, दिव्य वृक्ष उसकी रक्षा करता हुआ लगता है, स्वामी में से एक ने अत्यंत बदसूरत भाव के साथ कहा। मैंने देखा, नेता का चेहरा भी एक तूफान की तरह था, उसका भाव अत्यधिक जटिल था। न केवल दिव्य वृक्ष इस छोटे चोर की रक्षा कर रहा था, बल्कि अपने ही कुल के सदस्यों पर भी हमला कर रहा था। ये हमले एक संत क्षेत्र के स्वामी के तरीकों से कम नहीं थे, इसलिए स्पष्ट रूप से दिव्य वृक्ष के रक्षा कवच को तोड़ना मुश्किल था। सूर्य कबीले के नेता ने अपने दिल में एक स्पष्ट शर्म और अनिच्छा की भावना महसूस की, जैसे कि उस खजाने को जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी गार्ड किया था और पाला था, उसे एक बेशर्म हरामी ने छीन लिया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक हमला लेने के बाद वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहना चाहिए। सूर्य कबीले के नेता ने ठंडक से सांस ली, एक गहरी सांस छोड़ते हुए। अपनी खेती के साथ त्रिपाठी जीवक्ति जैसे एक युवा व्यक्ति से निपटना एक घोंघे को चुटकी लेने जितना आसान था, इसलिए वह निश्चित था कि त्रिपाठी जीवक्ति इस तरह के झटके का सामना नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, दिव्य वृक्ष के तने के अंदर से गहरी और दुखद हंसी का एक विस्फोट गूंज उठा। सभी के चेहरे फीके पड़ गए क्योंकि उन्होंने ऊपर देखा। गिनती की शाखाओं के माध्यम से जीवक्ति त्रिपाठी को लाल आंखों की एक जोड़ी से घूरते हुए देखने के लिए ठीक समय पर मरा नहीं। सूर्य कबीले के नेता की भान सिकुड़ गई क्योंकि वह चिल्लाया, असंभव। भले ही इस युवा व्यक्ति के पास एक अत्यंत उच्च श्रेणी का आत्मा प्रकार का कलाकृति हो, उसे अपने दैवीय चेतना हमले का विरोध करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव से ये स्पष्ट था कि इस युवा व्यक्ति की आत्मा वास्तव में क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन वह अभी भी जीवित और ठीक था। डोन 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 डोन, एक लयबद्ध और नीरस ध्वनि अचानक दिव्य वृक्ष के अंदर से गूंज उठी, जिससे सभी को यह महसूस हुआ कि कुछ गलत है। दिव्य वृक्ष के भीतर समाहित चेतना त्रिपाठी जीवक्ति के हमले के कारण अचानक सभी कारण खो चुकी हुई लगती थी। एक हिंसक आभा बाहर की ओर फैलने लगी। इस नए जन्म हुए जीवन की शक्ति सभी की कल्पना से परे थी। यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवक्ति, जो अपनी आत्मा में दर्द में डूबे हुए थे, एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, ये खोजते हुए कि उन्होंने इस दिव्य वृक्ष को बहुत कम आंका था। दिव्य वृक्ष की जड़ों को केंद्र के रूप में लेकर पृथ्वी टूट गई और एक घनी आग विशेषता शक्ति सभी दिशाओं में बाहर निकली। हर चीज जो इस शक्ति से घिरी हुई थी, वह राख में जल गई। यहाँ तक कि सूर्य कबीले के स्वामी को भी इस जलते हुए एहसास का विरोध करने के लिए अपनी जीवन शक्ति को संचालित करना पड़ा, जिससे सभी की त्वचा लाल हो गई और उनकी नसें बाहर निकल आईं। दिव्य वृक्ष की शाखाएं जंगली ढंग से नाच रही थीं, और उसकी मुकुट से नीचे लटकी हुई शक्ति भी यादृच्छिक रूप से बाहर निकल गई, जिससे हवा में विस्फोटों की एक श्रृंखला बन गई। कचा विशाल दिव्य वृक्ष बाएं ओर झुका, फिर दाएं ओर। धीरे धीरे झूलने की आवृत्ति तेज और तेज हो गई। एक दर्जन सांसों के समय के बाद वहां मौजूद सभी की स्तब्ध नजरों के सामने दिव्य वृक्ष जो इस जगह में जड़ गया था, वास्तव में मिट्टी से मुक्त हो गया। उसकी आन विशेषता शक्ति नग्न आंख को दिखाई दे रही थी। एक स्तंभ में बदल गई जो एक मानव के पैरों की तरह काम करता था, जमीन पर चलते हुए अपने विशाल शरीर का समर्थन करता था। उसकी जड़ें अच्छी तरह से विकसित थीं, उनमें से प्रत्येक क्रिस्टल की तरह चमक रहा था, एक चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। हा 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 हा, त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने हाथ से अपना माथा ढांक लिया और आसमान की ओर जंगली ढंग से हंसे। उनकी हंसी गड़गड़ाहट की तरह लुढ़क रही थी, जिससे सभी के कान भर गए। इस बार उनकी उम्मीदों से बाहर बहुत अधिक चीजें हुई थी। यहाँ तक कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि दिव्य वृक्ष में ऐसी क्षमता होगी। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आत्मा को हुए नुकसान की भी परवाह नहीं की। 6 रंगों वाले आत्मा गर्म कमल के पोषण और सहायता के साथ उन्हें इस चोट से उबरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके विपरीत एक ही झटके में त्रिपाठी जीवक्ति के ज्ञान सागर को तोड़ और उनकी आत्मा को नष्ट कर सकने वाले हमले के लिए वह डरे नहीं थे। सूर्य कबीले के नेता में जाहिर तौर पर यह क्षमता नहीं थी। उनके अहंकार के विपरीत सूर्य कबीले के सभी सदस्य जो इस अचानक हमले से स्तब्ध रह गए थे, उन सभी के भाव बहुत बदल गए। दिव्य वृक्ष को सीधे उनकी ओर दौड़ते हुए और एक बेलगाम हमला करते हुए देखकर उन सभी ने जल्दी से पीछे हटना शुरू कर दिया। दिव्य वृक्ष को अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की अनुमति देते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने उसके तने को थपथपाया और कहा, ठीक है, बस उन्हें एक सबक सिखाओ। त्रिपाठी जीवक्ति ने यह भी देखा कि दिव्य वृक्ष की गतिविधियां बहुत अनाड़ी थी, और हालांकि उसकी क्षमता अच्छी थी, फिर भी सूर्य कबीले के शीर्ष स्वामी को मारने के लिए ये कुछ हद तक अवास्तविक था। जब तक ये लोग दूर रहते, वे आराम से रहने में सक्षम होंगे। इसके अलावा क्योंकि दिव्य वृक्ष सूर्य कबीले की नींव था, सूर्य कबीले के किसी भी स्वामी ने त्रिपाठी जीवक्ति पर हमला नहीं किया, जैसे कि वे इसे नुकसान पहुंचाने से डरते थे।
अब जब उनके पास दिव्य वृक्ष का संरक्षण था, त्रिपाठी जीवोक्ति का पहला विचार जल्दी से इस जगह को छोड़ना था। ये एक स्वर्ग भेजा अवसर था। त्रिपाठी जीवोक्ति की बातों को सुनने के बाद दिव्य वृक्ष बहुत शांत हो गया, लेकिन शक्ति के कोड़े अभी भी उसके आसपास मंडरा रहे थे, किसी भी सूर्य कबीले के सदस्यों को चेतावनी दे रहे थे जो करीब आने की कोशिश करते थे। छोटे चोर, अगर तुम अभी नीचे उतर आते हो और दया की भीख मांगते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे कुल के सदस्यों के तुम्हें पकड़ने तक इंतजार करते हो तो तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा, सूर्य कबीले के नेता ने नीचे से चिल्लाया। उनका बुरा चेहरा गुस्से में ऐंठ रहा था। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। त्रिपाठी जीवोक्ति डर गए भाव के साथ दिव्य वृक्ष के तने पर खड़े थे, नीचे सूर्य कबीले के सदस्यों को गुस्सा दिलाते हुए। क्या तुम सोचते हो कि तुम भाग सकते हो? कोरी कल्पना, दिव्य वृक्ष को मेरे कुल का विरोध करने के लिए बहकाने की हिम्मत करना। भले ही मुझे तुम्हें पृथ्वी की छोर तक पीछा करना पड़े, मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दूंगा। तुम जो कुछ भी कहते हो मैं उसे एक अपान वायु के रूप में मानूंगा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपने होंठ मोड़ लिए। उनके पीछे आनलिंगेर अभी भी थोड़ा घबराया हुआ थी, जैसे कि वह एक सपने में थी। उसके विचार अराजकता में थे, लेकिन जब उसने त्रिपाठी जीवोक्ति के शब्द सुने तो वह खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उसकी ओर देखा। उनका मनोदशा बहुत सुधर गया क्योंकि उन्होंने नीचे चिल्लाया, बूढ़े कुत्ते, मैं तुम्हारे साथ कुछ चर्चा करूं तो कैसा रहेगा? क्या तुम सोचते हो कि तुम इस बूढ़े स्वामी के साथ कुछ भी चर्चा करने के योग्य हो? सूर्य कबीले के नेता ने उसे घूर दिया जैसे कि वह उसे जिंदा खाना चाहता हो, उसे हजारों टुकड़ों में काटने और उसका खून पीने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। एपिसोड नंबर 773। हालांकि सूर्य कबीले के स्वामी कुछ हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में त्रिपाठी जीवोक्ति जैसे खेतेहर को अपनी आंखों में नहीं रखा। उनके दिमाग में जब तक वे सही अवसर ढूंढ सकते थे और दिव्य वृक्ष की कमजोरी के क्षण का फायदा उठा सकते थे, वे एक ही झटके में त्रिपाठी जीवोक्ति का जीवन ले सकते थे। इसलिए त्रिपाठी जीवोक्ति के शब्द सुनने के बाद सूर्य कबीले के नेता ने बिना किसी झिझक के इनकार कर दिया। एक महान अपमान। अपने ही घर में दिव्य वृक्ष, जिसे सूर्य कबीले की नींव माना जाता था, वास्तव में एक बाहरी बच्चे द्वारा बहकाया गया था। ये पूरी सूर्य कबीले के लिए बस एक कलंक था, इसलिए अगर उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति को नहीं मारा तो वह अपने दिल की नफरत को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने बस हंस दिया। दिव्य वृक्ष की शाखाओं के संरक्षण में वह अत्यंत सुरक्षित थे। सूर्य कबीले के नेता को नीचे देखते हुए और हल्के से कहते हुए, मुझे लगता है कि मेरे पास योग्यताएं हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, उनके ज्ञान सागर से एक रहस्यमय दैवीय चेतना फूट पड़ी। इस दैवीय चेतना में कोई हत्या की इच्छा नहीं थी, न ही इसमें थोड़ी सी भी आपत्तिजनक शक्ति थी। लेकिन जब ये दैवीय चेतना सूर्य कबीले के कई सदस्यों पर बह गई तो वे सभी बुरी तरह से चिल्लाए। वे सभी अपने सिर को पकड़कर और जमीन पर लुढ़कते हुए। 3 सांसों के बाद इन लोगों की गतिविधियां कठोर हो गईं, उनकी जीवन शक्ति निकल गई और वे सभी मर गए। उनके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। शेष सूर्य कबीले के सदस्य सभी पीले पड़ गए जबकि नेता ने अविश्वास में अपने सामने के दृश्य को घूर दिया। उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। यहाँ तक कि वह भी पता नहीं लगा पाया था कि त्रिपाठी जीवोक्ति ने किस तरह की चाल का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये कुछ सूर्य कबीले के सदस्य जो कमजोर नहीं थे, सीधे मर गए थे। एक ठंडक अचानक उनके दिल की गहराई से उठ गई क्योंकि उन लोगों की आंखें जो अभी भी जीवित थीं, त्रिपाठी जीवोक्ति के प्रति कुछ अलग हो गईं, घबराहट से भरी हुई थी। छोटे बच्चे, तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो, सूर्य कबीले के नेता ने एक धीमे स्वर में कहा। उनकी हत्या की इच्छा इतनी मोटी थी कि वह स्पर्शनीय थी। त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव उदासीन रहा क्योंकि उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। मैं बस तुम्हें ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे साथ बातचीत करने की पूंजी है। ऐसा कहते हुए उनकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। मेरे पास पर्याप्त धैर्य नहीं है। बूढ़े कुत्ते, जल्द से जल्द मुझे एक जवाब दो, अन्यथा यहाँ सभी लोग संत क्षेत्र को छोड़कर मर जाएंगे। ये सुनकर शेष सूर्य कबीले के सदस्यों में से 80% दर में कुछ कदम पीछे हट गए। उन्हें लगता था कि इससे वे अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। उन्हें कम ही पता था कि आत्मा खाने वाले कीड़े पहले ही उनके आध्यात्मिक सागर पर आक्रमण कर चुके थे और सुप्त थे। सूर्य कबीले के नेता ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें नफरत से भरी हुई थी क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति को घूर दिया। लंबे मौन के बाद ही उन्होंने आखिरकार पूछा, तुम क्या चाहते हो? हमें जाने दो, यह मेरा एकमात्र अनुरोध है। त्रिपाठी जीवोक्ति चिल्लाए। नेता, हम उसे नहीं जाने दे सकते। हमारे कुल को इतना भारी नुकसान हुआ है, हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? क्या यह उसे बहुत आसानी से छोड़ना नहीं है? तुरंत किसी ने आपत्ति उठाई। ये सही है, अगर मैं इस बच्चे को नहीं मारता तो मैं अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाऊंगा। उसे मारो, हमें उसे मारना चाहिए, भले ही इसका मतलब दिव्य वृक्ष को नुकसान पहुंचाना हो। कई संत क्षेत्र के स्वामी ने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। वह ऐसे लगते थे जैसे उन्हें त्रिपाठी जीवोक्ति को मारना ही होगा। ऐसा लगता था जैसे समझौते के लिए कोई जगह नहीं थी। त्रिपाठी जीवोक्ति हंसे और नीचे भीड़ की ओर चिल्लाए, तुम्हारे नुकसान वास्तव में कम नहीं है, लेकिन क्या तुमने उन महान लाभों के बारे में सोचा है जो तुमने किए हैं? तुम्हारे दिव्य वृक्ष ने पहले ही अपनी चेतना विकसित कर ली है और पहले से पूरी तरह से अलग है। जब तक मैं जाता हूँ तुम इसके करीब आने की कोशिश कर सकते हो। इसकी अनुमति प्राप्त करो, भविष्य में तुम अकल्पनीय लाभ प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, विशाल दिव्य वृक्ष कांप गया।
दिव्य वृक्ष के हृदय से एक असंतुष्ट दैवीय चेतना संचारित हुई, जैसे कि उसे त्रिपाठी जीवोक्ति के इसे छोड़ने के निर्णय से गलत समझा गया हो। त्रिपाठी जीवोक्ति का दिल कस गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपनी दैवीय चेतना को शांत करने के लिए जारी किया, लेकिन अगर मुझे रहना पड़े तो स्थिति अलग होगी, क्योंकि मैं ही था जिसने दिव्य वृक्ष को जीवन का ये रूप दिया। यह अब मेरे बहुत करीब है। जब तक मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं इसे हमेशा के लिए मेरा बना सकता हूँ। जब वो समय आएगा, भले ही तुम इसे दूर ले जाना चाहो, तुम नहीं कर पाओगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, शायद कुछ दिन या इतना ही। इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जल्द से जल्द इस व्यक्ति को भेज दूंगा जो हमारे कुल के हितों को धमकाता है। सूर्य कबीले के लोग सभी भौहें सिकोड़ गए। त्रिपाठी जीवोक्ति के शब्द उनके दृष्टिकोण से बोले गए थे, और हालांकि धोखाधड़ी का कुछ संदेह था, यह अकाट्य था कि उन्होंने जो कहा वह तर्कसंगत था। दिव्य वृक्ष का इतना बड़ा बदलाव होना एक सुखद आश्चर्य था। यदि पिछले नुकसानों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ऐसा बदलाव निस्संदेह पूरे सूर्य कबीले के लिए एक महान चीज थी। बुद्धि और आत्मा के साथ एक दिव्य वृक्ष, ये कुछ ऐसा था जिसकी सूर्य कबीले ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम अभी भी तुम्हें मार सकते हैं और जड़ों को खींच सकते हैं। सूर्य कबीले के नेता थोड़े लुभाए हुए लगते थे, लेकिन अपने कुल को हुए नुकसान के बारे में सोचकर वह अभी भी त्रिपाठी जीवोक्ति को जीवित नहीं रहने देना चाहते थे, अपने दांत पीसते हुए और कहते हुए, जब तक तुम मर जाते हो, दिव्य वृक्ष अभी भी मेरे कुल का रहेगा। हाँ, त्रिपाठी जीवोक्ति हंसे, तुम लोगों में वास्तव में मुझे मारने की क्षमता है, और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम में से इतने सारे लोगों से भाग सकता हूँ, लेकिन मैं कम से कम तुम में से कुछ को अपने साथ खींच सकता हूँ। तुम्हें इस कीमत को बर्दाश्त करने में सक्षम होना होगा। इसके अलावा अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें दिव्य वृक्ष को नुकसान पहुंचाना होगा। अगर तुम इसे चोट पहुंचाते हो तो क्या तुम सोचते हो कि यह तुम्हें स्वीकार करेगा? इस छोटे बच्चे का मन अभी बहुत सरल है। अगर तुम इसे चोट पहुंचाते हो तो यह इसे जीवन भर याद रखेगा। बूढ़े कुत्ते, मुर्गी चुराने की कोशिश मत करो केवल चावल खो देने के लिए जो इसे लुभाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें एक दोहरा नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम अपना पुराना चेहरा कहाँ रखोगे तब? त्रिपाठी जीवोक्ति के अहंकारी भाषण के कारण सूर्य कबीले के नेता का चेहरा काला पड़ गया। उनका भाव गुस्से और असहायता दोनों से भरा हुआ था। जो लोग अभी त्रिपाठी जीवोक्ति को मारने के लिए शोर मचा रहे थे, उन्होंने भी भौहें सिकोड़ ली, गुप्त रूप से महसूस कर रहे थे कि स्थिति थोड़ी मुश्किल हो गई थी। अगर दिव्य वृक्ष में बुद्धि और आत्मा नहीं होती तो भले ही उसे कुछ नुकसान उठाना पड़े, फिर भी उन्हें त्रिपाठी जीवोक्ति को मारना पड़ता। हालांकि दिव्य वृक्ष के अपने विचार थे, इसलिए उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी चिंतित थे कि दिव्य वृक्ष भविष्य में उनके प्रति द्वेष रखेगा और उन्हें किसी भी यांग विशेषता शक्ति को अवशोषित करने की अनुमति नहीं देगा, जो पूरे सूर्य कबीले का अंत होगा। अपनी आंखें नेता की ओर मोड़ते हुए उन्होंने अंतिम निर्णय लेने के लिए उसकी प्रतीक्षा की। इस समय उनमें से कोई भी आसानी से अपनी राय व्यक्त करने को तैयार नहीं था। सूर्य कबीले के नेता ने कुछ देर सोचा और फिर त्रिपाठी जीवोक्ति को ठंडक से घूर दिया और चिल्लाया, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे जाने के बाद दिव्य वृक्ष हमें स्वीकार करेगा? मैं तुम्हें कुछ क्यों वादा करूं? तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। ये सबसे अच्छा है अगर तुम मेरे साथ अब और अधिक दयालुता से व्यवहार करते हो। जिस तरह से तुम मेरे साथ इतनी क्रूरता से व्यवहार करते हो, यह इसे बहुत नाखुश कर देगा। जैसे कि त्रिपाठी जीवोक्ति के शब्दों के जवाब में दिव्य वृक्ष की शाखाएं और हरी भरी पत्तियां हिंसक रूप से हिल गईं, एक गुस्से में विशाल की तरह। सूर्य कबीले के कई स्वामी भौहें सिकोड़ने में मदद नहीं कर सके। उनके दिलों में कड़वाहट का एक विस्फोट महसूस हुआ। उनमें से एक या दो ने जल्दी से अपनी शत्रुता को रोका, लेकिन उनके भाव अभी भी अत्यंत बदसूरत थे। अच्छा, बस थोड़ा और मुस्कुराओ। मिलना भाग्य है, हम सभी अच्छे दोस्त हैं ना? बच्चे, अपनी किस्मत को मत धकेलो। सूर्य कबीले के नेता का बूढ़ा चेहरा एक लंबा चेहरा खींच गया, अत्यंत नाखुश। त्रिपाठी जीवोक्ति ने घृणा से थूक दिया। अच्छा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मुझे फिर कभी नहीं देखोगे, सूर्य कबीले के नेता ने चिल्लाया। समझदारी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने प्रशंसा में उसकी ओर देखा और फिर जोड़ा, न केवल तुम्हें मुझे जाने देना होगा, बल्कि मेरी महिला साथी को भी। ओह सही, साथ ही दानव जाति के उन दो लोगों को भी। सूर्य कबीले के नेता ने भौहें सिकुड़ी। तुम दानव जाति के उन दो लोगों को दूर ले जाना चाहते हो। उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक दयालु दिल वाला व्यक्ति हूँ जो दूसरों की मदद करने का आनंद लेता है। मैं दूसरों को पीड़ित देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आनलिंग गेर, जो त्रिपाठी जीवोक्ति के पीछे छिपी हुई थी, ने ये सुना और जल्दी से अपनी आंखें घुमाई। किसी भी हालत में तुम्हारे दिव्य वृक्ष ने पहले ही अपना विकास पूरा कर लिया है और चेतना और संवेदना प्राप्त कर ली है। दानव जाति को रक्त बलिदान के रूप में इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, त्रिपाठी जीवोक्ति ने समझाना जारी रखा। सूर्य कबीले के नेता ने हल्के से सिर हिलाया और चिल्लाया, जाओ और दानव जाति के उन दो लोगों को यहाँ लाओ। तुरंत कुछ लोग जल्दी से महल की दिशा में चले गए। त्रिपाठी जीवोक्ति पेड़ के तने पर खड़े होकर कुछ देर इंतजार किया, इससे पहले कि सूर्य कबीले के नेता गौचे और दानव जाति के दूसरे व्यक्ति को यहाँ लाए। गौचे का चेहरा उदासीन था क्योंकि उन्होंने विरोध करना जारी रखा, लेकिन यह विरोध उल्टा पड़ रहा था। जब तक वह यहाँ पहुंचे, उनका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था। ऐसा लगता था कि उन्हें काफी मार पड़ी थी। भाई गौचे, त्रिपाठी जीवोक्ति ने पेड़ के तने से चिल्लाया।
गौचे ने भौहें सिकोड़ी। उनका भाव कुछ अजीब हो गया क्योंकि उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा, इसके बजाय संदिग्ध रूप से चारों ओर देखते हुए। वह महसूस कर सकता था कि दृश्य में माहौल कुछ तनावपूर्ण था, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सका कि क्या चल रहा था। इस समय चुप रहना सबसे अच्छा था, अन्यथा कुछ गलत कहना आसान होगा। उन्हें ऊपर खींचो, त्रिपाठी जीवक्ति ने दिव्य वृक्ष को थपथपाया और आदेश दिया। अगले ही क्षण शक्ति के 2 लंबे कोड़े गौचे और दानव जाति के दूसरे व्यक्ति की ओर उड़े, और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उन्हें हवा में उठा लिया गया और धीरे से पेड़ के तने पर रखा गया। उतरने के बाद गौचे ने जल्दी से एक धीमे स्वर में पूछा, भाई अब क्या स्थिति है? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। यहाँ से बाहर? गौचे का भाव थोड़ा बदल गया। कहाँ? यहाँ से बाहर? गौचे हक्का बक्का था, चुपचाप नीचे देखते हुए और फुसफुसाते हुए। क्या वे सहमत थे? उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चिंता मत करो, मैंने पहले ही उनसे बातचीत कर ली है। ये कैसे लगता है कि वे तुम्हें मारना नहीं चाहते? वे तुम्हें कैसे जाने दे सकते थे? गौचे पूरी तरह से भ्रमित था। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया, ज्यादा समझाए बिना, इसके बजाय नीचे चिल्लाते हुए, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? सूर्य कबीले के नेता ने एक ठंडा भाव पहना क्योंकि उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक निश्चित दिशा में इशारा किया। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसकी ओर देखा और दिव्य वृक्ष को थपथपाया। अगले ही क्षण विशाल दिव्य वृक्ष धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया, गहरी धक्कों की एक श्रृंखला के साथ जो पृथ्वी को कांपने का कारण बना क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति के समूह को बाहर निकलने के रास्ते की ओर ले जाया। उनके पीछे सूर्य कबीले के स्वामी का एक समूह बारीकी से पीछा कर रहा था। गौचे अपनी आंखें चौड़ी करने में मदद नहीं कर सका क्योंकि उसने स्तब्ध रूप से विशाल वृक्ष को घूर दिया, सदमे में चिल्लाते हुए, भाई ये किस तरह की विधि है? ये पेड़ क्यों अपने आप चल रहा है? हाँ, दिव्य वृक्ष ने अपनी चेतना और बुद्धि विकसित कर ली है, ये समझ सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अनसुना। गौचे ने अचंभे से दिव्य वृक्ष को घूरते हुए अविश्वास का एक भाव पहना, ये खोजते हुए कि यह वास्तव में अपने आप चल रहा था। उसकी शक्ति उत्सर्जित होकर स्तंभों का निर्माण कर रही थी जो मानव पैरों की तरह उसके विशाल शरीर का समर्थन करते थे। एक पल में गौचे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके क्षितिज विस्तृत हो गए हों। दानव जाति के दूसरे व्यक्ति ने भी यही महसूस किया, लंबे समय तक चुप रहा, कुछ हद तक बेखबर। दिव्य वृक्ष की गतिविधियां अपेक्षाकृत अनाड़ी थी, न तो बहुत तेज और न ही बहुत धीमी। आधा दिन चलने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने आखिरकार अपने सामने शून्य बल के उतार चढ़ाव का एक निशान महसूस किया। एपिसोड नंबर 774। शून्य की शक्ति बहुत खास थी, ये केवल शून्य गलियारे से ही उत्सर्जित होगी। शून्य बल की उपस्थिति का मतलब था कि उनके सामने एक शून्य गलियारा था। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने दूरी में घूर दिया। थोड़ी देर बाद सूर्य कबीले के लोगों के रहने की जगह से कुछ दर्जन किलोमीटर दूर सभी की आंखों के सामने एक अंधेरा छेद दिखाई दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने अब तक शून्य बल के अस्तित्व को नहीं देखा, त्रिपाठी जीवक्ति ने मन ही मन सोचा। एक क्षण बाद दिव्य वृक्ष शून्य गलियारे के सामने रुक गया। ये शून्य गलियारा व्यास में लगभग 10 मीटर था और एक ही समय में कई लोगों को समायोजित कर सकता था, लेकिन दिव्य वृक्ष के विशाल शरीर के साथ उनके लिए प्रवेश करना असंभव था। अगर उन्होंने बलपूर्वक अंदर जाने की कोशिश की तो उच्च संभावना थी कि वे शून्य गलियारे को नष्ट कर देंगे और अव्यवस्थित शून्य बल द्वारा टुकड़ों में फाड़ दिए जाएंगे। भाई गौचे, क्या तुम्हें इस जगह का कोई अंदाजा है? त्रिपाठी जीवक्ति ने गंभीरता से पूछा। गौचे ने कुछ देर के लिए चारों ओर देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया। हाँ, हमें पकड़े जाने के बाद हमें यहाँ से यहाँ लाया गया था। अच्छा, त्रिपाठी जीवक्ति ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने सूर्य कबीले के लोगों के साथ बातचीत की थी, किसी को नहीं पता था कि क्या वे उन्हें किसी अन्य शून्य गलियारे में ले जाएंगे। अगर दूसरी तरफ की दुनिया दानव भूमि नहीं थी बल्कि इसके बजाय एक खतरनाक क्षेत्र या यहाँ तक कि अज्ञात जगह थी तो उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। छोटे बच्चे, तुम काफी सावधान हो, सूर्य कबीले के नेता ने हंस दिया। चूंकि इस बूढ़े स्वामी ने तुम्हें जाने देने के लिए सहमत हो गया, वह अपने शब्द से पीछे नहीं हटेगा और यहाँ केवल एक प्रवेश द्वार है, कोई अन्य शून्य गलियारे नहीं है। सुरक्षित रहना क्षमा से बेहतर है। त्रिपाठी जीवक्ति को कोई आपत्ति नहीं थी। उनका भाव फिर से गंभीर हो गया क्योंकि वह गौचे और दूसरे दानव जाति के आदमी की ओर मुड़े और कहा, तुम आनलिंगेर को लेकर पहले जाओ, मैं बाद में पकड़ लूंगा। गौचे और दानव जाति के आदमी की जीवन शक्ति दैवीय चेतना सील कर दी गई थी, इसलिए थोड़े मजबूत शरीर होने के अलावा वे सामान्य नश्वर से अलग नहीं थे, इसलिए पीछे रहने का कोई मतलब नहीं था। ये सुनकर उनमें से दोनों ने सिर हिलाया। दानव जाति के आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे शून्य गलियारे में कूद गए और गायब हो गए। गौचे ने जल्दी से त्रिपाठी जीवक्ति को सलाह देते हुए, भाई तुम्हें सावधान रहना चाहिए, मैं तुम्हारा इंतजार वहां करूंगा। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराए और सिर हिलाया। गौचे आनलिंगेर के साथ चले गए। उनकी आकृतियां शून्य गलियारे में गायब हो गई। आनलिंगेर ने चिंता से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर पीछे देखा, लगता है कि वह चिंतित थी कि वह भाग नहीं पाएंगे। उन तीनों के जाने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने एक गहरी सांस ली। न केवल वह नहीं गए, उन्होंने यहाँ तक कि पेड़ के तने पर आलती पालथी मारकर बैठ गए। सूर्य कबीले के नेता ने भौहें सिकोड़ी क्योंकि उन्होंने उसे सतर्कता से घूर दिया। डर था कि वह फिर से कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे थे।
बच्चे, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मैंने पहले ही तुम्हारे सभी अनुरोधों को पूरा कर दिया है। सूर्य कबीले के नेता ने त्रिपाठी जीवप्ती को किसी तरह के प्लेग की तरह घूर दिया, चाहते थे कि वह उसे दूर, बहुत दूर भेज सके। इस बार उन्होंने एक बड़ा नुकसान उठाया था, लेकिन जब तक वे इस संवेदनशील दिव्य वृक्ष को प्राप्त कर सकते थे, उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वह इसके लायक थी। क्या जल्दी है? मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। ये देखकर कि वह वास्तव में अपनी जीवन शक्ति को संचालित कर रहे थे, उन्होंने अपनी सांस को नियमित करना शुरू कर दिया। उनका मन पहले ही चुपचाप पेड़ के तने में डूब गया था। उनकी आत्मा का अवतार पेड़ के दिल में प्रकट हुआ। दिव्य वृक्ष के संरक्षण के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को सूर्य कबीले के स्वामी के गुप्त रूप से उन पर हमला करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती के आगमन को महसूस करते हुए दिव्य वृक्ष तुरंत खुश होना शुरू कर दिया। दिव्य वृक्ष तुरंत खुश हुआ, उसके तने के माध्यम से बहने वाली शक्ति बहुत तेज हो गई। इतना खुश मत होना। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से अपनी दैवीय चेतना संचारित की। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं अब इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आने को तैयार हो? दिव्य वृक्ष की आत्मा की शक्ति तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती के चारों ओर लिपटी, जाने की अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए। इसका मतलब है कि तुम तैयार हो। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। बहुत अच्छा, हालांकि मैंने पहले कभी कोशिश नहीं की है, यह विधि काम करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह होगा। याद रखना, अगर यह काम नहीं करता है तो तुम्हें शायद कुछ देर के लिए यहाँ रहना होगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगा इससे पहले कि मैं वापस आऊँ और तुम्हें दूर ले जाऊँ। त्रिपाठी जीवप्ती का संदेश थोड़ा जटिल था और दिव्य वृक्ष को कुछ देर के लिए ये समझ में नहीं आया, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की मनोदशा से यह अभी भी कुछ जानकारी महसूस करने में सक्षम था। यह एक क्षण के लिए थोड़ा नाखुश था, लेकिन ये जल्द ही फिर से खुश हो गया। लगता है कि त्रिपाठी जीवप्ती के वादे से उबर गया हो। फिर ये तय हो गया, मैं पहले तुम्हें अंकित करूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, दिव्य वृक्ष की आत्मा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए विशाल मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करने में संकोच नहीं किया। इस तरह भले ही वह आज दिव्य वृक्ष को दूर नहीं ले जा सकते थे, वह इस सूक्ष्म छाप के माध्यम से उसके अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम होंगे। यह विधि अनलिंगेर की आत्मा की छाप को वश में करने से अलग थी, एक प्राप्त करना था जबकि दूसरा देना था। दूसरे शब्दों में, अगर दिव्य वृक्ष की आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई तो त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा भी घायल हो जाएगी, लेकिन अगर अनलिंगेर घायल हो गई तो त्रिपाठी जीवप्ती ठीक रहेंगे। दिव्य वृक्ष के साथ बातचीत करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की चेतना दिव्य वृक्ष की आत्मा से बाहर निकल गई और उनके शरीर में वापस आ गई। सभी की आंखों के सामने त्रिपाठी जीवप्ती धीरे धीरे खड़े हो गए और नीचे सूर्य कबीले के स्वामी को उदासीनता से घूर दिया। एक अजीब रोशनी उनकी आंखों में चमक उठी, क्योंकि वह एक भाले की तरह लंबे और सीधे खड़े थे। उनका भाव दृढ़ और ठंडा था। सूर्य कबीले के नेता का दिल कस गया, क्योंकि उन्होंने ठंडक से चिल्लाया, अच्छा नहीं, इस छोटे बच्चे ने अपना वादा नहीं रखा, वह शायद किसी तरह की चाल चलने की कोशिश कर रहा है। त्रिपाठी जीवप्ती जोर से हंसे और चिल्लाए, मैं कोई चाल चलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस विदाई से पहले तुम्हें एक छोटा सा आश्चर्य दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की आध्यात्मिक शक्ति उनके ज्ञान सागर से फूट पड़ी और सीधे दिव्य वृक्ष को लपेट लिया। उनके शरीर के अंदर, जहाँ शब्दरहित काली किताब छिपी हुई थी, अचानक एक विशाल चूसने की शक्ति दिखाई दी। डोंग! जीवप्ती त्रिपाठी का दिल अचानक सिकुड़ गया और एक धूल की धड़कन की तरह एक धीमी ध्वनि गूंज उठी। उनका चेहरा तुरंत कागज की तरह सफेद हो गया और उनका शरीर झूलने लगा। इस क्षण त्रिपाठी जीवप्ती ने मृत्यु की आभा को अपने ऊपर बहते हुए महसूस किया। हालांकि सभी की आंखों के सामने विशाल दिव्य वृक्ष वास्तव में प्रकाश की एक धारा में बदल गया और अजीब तरह से गायब हो गया। सभी हक्का बक्का थे और एक पल के लिए वे सभी स्तब्ध थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को होश में रहने के लिए मजबूर किया, खुद को मौके पर बेहोश होने की अनुमति नहीं दी। पीछे मुड़कर और शून्य गलियारे में कूदते हुए कई हत्याचालें जो उन्होंने इस क्षण के लिए तैयार की थी, अचानक आसपास के क्षेत्र पर बमबारी कर रही थी। जीवन शक्ति जंगली ढंग से उतार चढ़ाव कर रही थी, क्योंकि उसके आसपास की शक्ति उतार चढ़ाव अव्यवस्थित हो गई। होंग लॉन्ग लॉन्ग! एक जोरदार विस्फोट गूंज उठा और शून्य गलियारा विकृत और विकृत होना शुरू हो गया। अव्यवस्थित शून्य बल काले छेद से फूट पड़ा और शून्य गलियारा तेजी से सिकुड़ गया, सूर्य कबीले की दृष्टि से गायब हो गया। उसी समय चीखी सभी दिशाओं से एक के बाद एक गूंज उठी। जिस क्षण त्रिपाठी जीवप्ती चले गए, सुप्तात्मा खाने वाले कीड़े अब प्रतिबंधित नहीं थे और अचानक हमला कर दिया, संत क्षेत्र से नीचे के सभी खेतिहरों को मार डाला। सूर्य कबीले के नेता और अन्य संत क्षेत्र के स्वामी सभी भड़क गए, उनमें से कोई भी बोलने में सक्षम नहीं था। उनके दिमाग खाली हो गए। दिव्य वृक्ष रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था, शून्य गलियारा नष्ट हो गया था और उनके गिनती के कुछ सदस्य मारे गए थे या घायल हो गए थे। ये सब कुछ उनके लिए बस अस्वीकार्य था। शून्य गलियारे का विनाश उनकी उम्मीदों के भीतर था। सूर्य कबीले के स्वामी ने लंबे समय से त्रिपाठी जीवप्ती के इरादों को देख लिया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उससे रोकने की कोशिश नहीं की थी। किसी भी हालत में वे सभी अपने पूरे जीवन के लिए इस रहस्यमय छोटे संसार में रहते थे। बाहर दानव भूमि थी, इसलिए उनके लिए प्रवेश करना और बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था। शून्य गलियारे का विनाश एक बात थी, उनके कुल सदस्यों की मौत भी समझने योग्य थी।
इस छोटे बच्चे के तरीके रहस्यमय थे। उन्होंने पहले ही चुपचाप अपने कई कुल सदस्यों को मार दिया था, ठीक उनकी नाक के नीचे। अब वह शायद फिर से उसी चाल का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि जो वे समझ नहीं सकते थे वह ये था कि दिव्य वृक्ष कैसे गायब हो गया था। दिव्य वृक्ष के भागने का समर्थन करने के लिए शून्य गलियारा पर्याप्त बड़ा नहीं था। उसका आकार बस बहुत बड़ा था, जिससे भीतर से निचोड़ना असंभव हो गया था। लेकिन सभी की आंखों के सामने दिव्य वृक्ष वास्तव में रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। छोटे हरामी, मैं तुम्हें 10,000 टुकड़ों में फाड़ दूंगा। सूर्य कबीले के नेता अचानक उन्माद से दहाड़ पड़े। उनके लाल बाल जंगली ढंग से फड़फड़ा रहे थे, जिससे वह एक पागल दानव की तरह लगते थे। अन्य सूर्य कबीले के स्वामी ने भी प्रतिशोध की शपथ ली, लेकिन अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए कोई नहीं बचा था। एलिप्सिस, रेत के एक सागर में त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर गर्म रेत पर भारी पड़ा। गोचे और अन्य, जो समय से पहले यहाँ पहुंच गए थे, जल्दी से दौड़कर आए। त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान स्थिति देखने के बाद आनलिंग गेर तुरंत घबरा गई। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा पीला था और उनके होंठ नीले थे। उनकी जीवन शक्ति अराजकता में थी और उनकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। बाहर से हालांकि उन्होंने चोट के कोई संकेत नहीं दिखाए, उनका शरीर अत्यंत ठंडा था, जैसे कि वह अपने जीवन के अंत के करीब थे। उनके सीने से एक धीमी लेकिन शक्तिशाली दिल की धड़कन सुनी जा सकती थी। यहाँ तक कि जब उन्हें पिछली बार संत देविकानंद द्वारा पीछा किया गया था, त्रिपाठी जीवप्ती ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं गिरे थे। आनलिंग गेर को नहीं पता था कि उसके जाने के बाद उस रहस्यमय छोटे संसार के अंदर क्या हुआ, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान स्थिति ने उसे अत्यंत चिंतित महसूस कराया। भाई भाई, गोचे भी जल्दी से आए और त्रिपाठी जीवप्ती की बांह हिलाए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। त्रिपाठी जीवप्ती की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद गोचे ने पाया कि उनकी पुतलियां फैल गई थी और उनकी आत्मा बिखरी हुई थी। ऐसा लगता था कि उनके ज्ञान सागर को बहुत नुकसान हुआ था। यह निराशाजनक है। दानव जाति के दूसरे स्वामी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनका भाव कुछ दुखद था। हालांकि उनका त्रिपाठी जीवप्ती के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं थी, इस बार ये सब त्रिपाठी जीवप्ती की वजह से था कि वह बच पाए थे। त्रिपाठी जीवप्ती को इस तरह देखकर वह खुद को थोड़ा कड़वा महसूस करने से नहीं रोक सके। गोचे ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आनलिंग की दुखद दिखावट को देखकर वह कुछ भी कहना बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके पास अभी भी बहुत सारी गोलियां थीं, लेकिन उस रहस्यमय छोटे संसार के अंदर उनकी ब्रह्मांड थैलियां अभी सूर्य कबीले द्वारा ले ली गई थी। इसलिए भले ही वे त्रिपाठी जीवप्ती को बचाना चाहते थे, वे शक्तिहीन थे। जीवन शक्ति और उनकी आत्मा सील कर दी गई थी, इसलिए मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। नहीं, वह नहीं मरेंगे। आनलिंग ने सिर हिलाया। आनलिंग ने सिर हिलाना जारी रखा क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के ऊपरी शरीर को गले लगाया और उनके सिर को अपनी गोद में रखा। उनके कांपते हाथों ने धीरे से त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे से धूल पोंछी, सावधानीपूर्वक, ताकि उनकी गतिविधियां उन्हें चोट न पहुंचाएं। पिछली बार उन्होंने इतनी गंभीर चोट सहन की लेकिन मरे नहीं, इसलिए इस बार वह नहीं मरेंगे। डोंग, त्रिपाठी जीवप्ती के दिल से एक और अजीब दिल की धड़कन सुनाई दी, और इस दिल की धड़कन के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की जीवन आभा काफी कमजोर होती हुई लगी। आनलिंग फूट फूट कर रोने लगी। उनका दिल दर्द से भरा हुआ था। बहन, रो मत, गोचे ने पुकारा। गोचे ने बुदबुदाया, क्या तुम्हारी सच्ची शक्ति सील नहीं है? जल्दी कोशिश करो और देखो कि क्या तुम उसे बचा सकती हो। ये सुनकर आनलिंग अपनी स्तब्धता से जाग गई और जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती की जीवन शक्ति को बहाल करने के प्रयास में 9 स्वर पवित्र भूमि के सभी रहस्यमय दैवीय कौशल का इस्तेमाल किया। लेकिन भले ही उसने कितनी भी कड़ी कोशिश की, त्रिपाठी जीवप्ती ने सुधार के कोई संकेत नहीं दिखाए, जिससे उसे पता नहीं चला कि क्या करना है। हाँ, गोचे ने भारी सांस ली। त्रिपाठी जीवप्ती के लिए अफसोस महसूस कर रहा था। मूल रूप से गोचे ने उनका जीवन बचाने के लिए उन्हें वापस चुकाने का एक अवसर ढूंढना चाहता था, लेकिन अब उनमें से चारों में से 3 उस रहस्यमय छोटे संसार से सफलतापूर्वक भाग गए थे, जबकि त्रिपाठी जीवप्ती इस तरह हो गए थे। एपिसोड नंबर 775। दिन के दौरान रेगिस्तान असहनीय रूप से गर्म था, लेकिन रात में ये कड़वा ठंडा था। पूर्णिमा के नीचे आंखों को दिखाई देने वाली ठंडी हवा का एक विस्फोट रेत से एक भूत की तरह निकलता हुआ दिखाई दिया, अपने साथ एक हड्डी को ठंडा करने वाली ठंडक लाया। जहां तक आंख देख सकती थी, रेत का पूरा सागर बर्फ की एक पतली परत से ढका हुआ लगता था। ये चमकदार और पारदर्शी था, और जब चांदनी नीचे चमकती थी तो ये परिलक्षित होता था, जिससे सब कुछ इतना सुंदर और शानदार लगता था। रेगिस्तान में कहीं आनलिंग त्रिपाठी जीवप्ती को गले लगाए हुए थी। उनका जीवन शक्ति उमड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के धीरे धीरे ठंडे होते शरीर को गर्म करने के लिए अपने शरीर के तापमान का इस्तेमाल किया। त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में मर गए लगते थे। दिन के दौरान रहस्यमय छोटे संसार से भागने के बाद से वह एक बार भी नहीं हिले थे। शुरुआत में अभी भी कुछ गर्मी और दिल की धड़कन थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका शरीर ठंडा और ठंडा होता गया और उनकी जीवन शक्ति अधिक से अधिक सूक्ष्म होती गई, बारिश और हवा में एक मोमबत्ती की तरह, किसी भी क्षण बुझने के खतरे में। आनलिंग ने सावधानीपूर्वक उनका ध्यान रखा, कभी उनका साथ नहीं छोड़ा।
ये पवित्र भूमि के भविष्य के स्वामी थे। भले ही आन लिंग एर मर गई हो, उन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। उनका सुंदर चेहरा अटूट दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। शा शा शा, ज्यादा दूर नहीं, एक सरसराहट की आवाज गूंज उठी, जिससे आन लिंग एर ने अपना सिर उठाया और गोचे को देखा, जो रास्ता तलाशने के लिए चले गए थे, वापस लौटते हुए। अपने मजबूत शरीर के बावजूद इस रेगिस्तान में रात में वह ठंड का विरोध नहीं कर सके। दौड़ते हुए कांप रहे थे, उनके बाल बर्फ से ढके हुए थे। आन लिंग एर की सुंदर आंखों ने सतर्कता की एक झलक दिखाई। जब त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी जीवित थे तो उनका गोचे के साथ कुछ संपर्क था और वह जानती थी कि यह दानव जाति का युवक थोड़ा अजीब है। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती का भाग्य अज्ञात था तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें गोचे के प्रति सतर्क रहना होगा। हालांकि ये सोचकर कि दूसरे पक्ष की जीवन शक्ति और दैवीय चेतना सब सील कर दी गई थी, आन लिंग एर बहुत आराम महसूस करने लगी। वह कैसे हैं? गोचे आन लिंग एर के पास आए और जल्दी से पूछा। आन लिंग एर ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उन्हें वास्तव में नहीं बचाया जा सकता। मैं तुम्हें ऐसा कहने की अनुमति नहीं दूंगी, वह अभी भी जीवित हैं। आन लिंग एर तुरंत नाराज हो गई, उसकी बादाम आंखें चौड़ी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दुनिया अस्थिर है, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हाँ, भाई त्रिपाठी का जीवन इतना मुश्किल क्यों है? गोचे ने आह भरी। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें भागने में मदद करने के लिए इतनी दुर्भाग्य सहन की, गोचे का स्वर उनके प्रति बहुत गर्म हो गया। अगर वह वापस जीवित आ सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। पिता उन्हें चिन लिया और शहर ले जाने और उनका मनोरंजन करने की सोच रहे थे। जैसे ही उन्होंने बात की, वह दर्दनाक भाव के साथ रेत पर बैठ गए। अचानक उन्होंने सार्थक ढंग से हंस दिया। मैंने पाया है कि तुम इंसान काफी दिलचस्प हो। मैंने पहले कई इंसानों को पकड़ा है, लेकिन उनमें से कोई भी छोटे भाई त्रिपाठी जितना अद्भुत नहीं है। वे लोग जैसे ही वे खतरे का सामना करते हैं वे तुरंत भाग जाते हैं। इसलिए वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दंडवत प्रणाम किया, दया की भीख मांगते हुए। उसका चेहरा इतना बदसूरत था। भाई त्रिपाठी, आप में रीढ़ है, आप में दानव जाति के लोगों के समान साहस है। आप झुकने के बजाय मरना पसंद करेंगे। वह एक असली आदमी है। गोचे की शेखी ने आन लिंग एर का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने चुपचाप उसकी ओर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, जिन इंसानों को तुमने पकड़ा वे कहाँ गए? गोचे ने शांतिपूर्वक अपने हाथ से इशारा किया, जिससे आन लिंग एर का सुंदर चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमा लिया और उनसे बात करने से इनकार कर दिया। रेगिस्तान रात में अत्यंत शांत था, केवल कुछ बिच्छू की तरह जीव रेत के माध्यम से आगे पीछे आते जाते थे। गोचे ने आकस्मिक रूप से उनमें से कुछ को पकड़ा और उन्हें आनंद के साथ खाया। जैसे ही उन्होंने खाया, उन्होंने टिप्पणी की, जैसे कि यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। रात में बाद में रेगिस्तान ठंडा और ठंडा हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती की अंतिम बची जीवन शक्ति भी तेजी से फीकी पड़ रही थी। ये देखकर चाहे वह आन लिंग एर हो या गोचे, उन दोनों ने खुद को गुप्त रूप से उन्हें घूरने से नहीं रोक सके। आधे घंटे बाद वह अंतिम जीवन शक्ति अचानक बुझ गई। आन लिंग एर की सुंदर आंखें अचानक ध्यान खो गईं और उनका कोमल शरीर कांपने से नहीं रोक सका। गोचे ने भी भारी आह भरी, ये विलाप करते हुए कि स्वर्ग इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति से ईर्ष्या करते थे, जबकि उनमें से दोनों अपने दुख में डूबे हुए थे। जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर से अचानक जीवन शक्ति का एक विस्फोट फूट पड़ा। ये जीवन शक्ति एक उग्रज्वाला की तरह थी, तेजी से तीव्रता में बढ़ती हुई। उनका मूल रूप से ठंडा शरीर अचानक झुलसा देने वाला गर्म हो गया। उनकी सच्ची शक्ति तेजी से उनकी नाड़ियों से बह रही थी, एक गड़गड़ाहट की आवाज उत्सर्जित करते हुए। एक नर्म आवाज के साथ त्रिपाठी जीवप्ती का पूरा शरीर आग की लपटों में फूट पड़ा। उनकी जीवन शक्ति जो उनके शरीर से बाहर निकल गई थी, जल्दी से पास की रेत को पिघलाकर मैग्मा में बदल रही थी। आन लिंग एर चौंक गई और जल्दी से बचकर निकल गई, लेकिन फिर भी वह लगभग झुलस गई। गोचे भी इस क्षण त्रिपाठी जीवप्ती को स्तब्ध देखकर घूर रहे थे। एक बिच्छू की पूंछ चुपचाप उनके मुंह के कोने से गिर रही थी। एक जोरदार चीख के साथ त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गहरे रक्त कोहरे को खांस दिया, जल्दी से अपनी जीवन शक्ति को वापस ले लिया जो उनके शरीर से बाहर निकल गई थी। जल्दी से खड़े होते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने आंखों में घूरकर चारों ओर देखा। आन लिंग एर और गोचे के हैरान भावों को देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने एक राहत की सांस ली और धीरे धीरे अपनी सतर्क दैवीय चेतना को वापस ले लिया। धीरे से जमीन पर बैठते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिल की धड़कन और सांस को समायोजित किया। बेहोश होने से पहले के दृश्य उनके दिमाग में चमकते रहे, जल्दी से अपनी वर्तमान स्थिति को समझते हुए। उनके शरीर ने कोई असामान्य बात नहीं दिखाई, लेकिन उनके ज्ञान सागर में अत्यधिक दर्द था। खुद को रोकने में असमर्थ त्रिपाठी जीवप्ती ने एक करहाने की आवाज निकाली, क्योंकि उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। उनका शरीर अनियंत्रित रूप से झटके दे रहा था। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती धीरे धीरे स्थिर हो गए, लेकिन उनके सिर में दर्द थोड़ा भी कम नहीं हुआ। हम कहाँ हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर उठाया और एक धीमे स्वर में पूछा। उनका चेहरा असहनीय दर्द से विकृत हो गया था, जिससे वह अत्यंत भयानक लगते थे। दानव भूमि का रेगिस्तान। गोचे एक क्षण के लिए स्तब्ध थे, इससे पहले कि जल्दी से जवाब देते, तुरंत चिंता के साथ पूछते हुए, भाई त्रिपाठी, आप जिंदा है या मर गए? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें उठाई और कमजोर रूप से उसकी ओर देखा। तुम क्या सोचते हो?
हाँ हाँ, गौचे हंसे, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। अभी किसने कहा कि उन्हें नहीं बचाया जा सकता? आनलिंग गेर ने उन्हें एक ठंडी नजर मारी। गौचे का भाव अचानक अजीब हो गया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब तुम्हें कैसा लगता है? आनलिंगेर ने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मोड़ ली और घबराहट से पूछा। अच्छा नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। अभी भी उनकी आत्मा अभी भी उथल पुथल में थी और अत्यंत अस्थिर थी। तो तुम्हें जल्दी से आराम करना चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया, अब और नहीं बोलते हुए जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गए और अपनी ज्ञान को शांत किया, इससे पहले कि सावधानीपूर्वक उसकी जांच करने के लिए अपने ज्ञान सागर में अपनी आत्मा का अवतार भेजें। उनका पूरा ज्ञान सागर वीरान था और जलने वाला समुद्र का पानी जो मूल रूप से यहाँ संग्रहित था लगभग सूख गया था। यह इस बात का संकेत था कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक खर्च हो गई थी। उनके ज्ञान सागर के अंदर दुनिया भी बहुत अव्यवस्थित थी। समय समय पर हवा चलती थी और बिजली चमकती थी, जैसे कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गई हो और गिरने के कगार पर हो। इस बात का कारण त्रिपाठी जीवक्ति को पता था कि यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने दिव्य वृक्ष को काली किताब की जगह में रखा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा करने से वह नर्क के दरवाजों से चलेंगे और लगभग अपना जीवन खो देंगे। अतीत में जो चीजें उन्होंने काली किताब की जगह में संग्रहित की थी वे सभी बहुत छोटी थी। सबसे बड़ी केवल दिव्य वृक्ष के आकार का 1% थी। इसलिए भले ही उन्होंने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग किया, ये ज्यादा उपभोग नहीं करेगा। लेकिन इस बार त्रिपाठी जीवक्ति की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी, इसलिए दिव्य वृक्ष को काली किताब की जगह में रखने के बाद उनका पूरा शरीर गिर गया था। आखिरकार दिव्य वृक्ष उन चीजों से अलग था जो उन्होंने अतीत में संग्रहित की थी। यह न केवल विशाल था बल्कि इसमें अकल्पनीय मात्रा में शक्ति भी थी, इसलिए यह समझने योग्य था कि उन्हें इतनी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन यह इसके लायक था। दिव्य वृक्ष को दूर ले जाने में सक्षम होना। त्रिपाठी जीवक्ति को महसूस हुआ कि भले ही उन्हें एक और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, यह इसके लायक था। इस तरह उन्हें दिव्य वृक्ष से किए गए अपने वादे को पूरा न करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। त्रिपाठी जीवक्ति अपने शब्द के आदमी थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति को खेती से फिर से भरा जा सकता था और 6 रंगों वाले आत्मा गर्म कमल की सहायता से उनकी आध्यात्मिक शक्ति को अपने शिखर पर बहाल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा इस घटना में 6 रंगों वाले आत्मा गर्म कमल ने एक अमिट भूमिका निभाई थी। अगर इसने त्रिपाठी जीवक्ति की आत्मा को विनाश से नहीं बचाया होता तो त्रिपाठी जीवक्ति शायद पहले ही मर गए होते। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति खुश हुए। उनका आत्मा का अवतार धीरे धीरे उनके ज्ञान सागर से बाहर निकला और काली किताब की जगह में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, त्रिपाठी जीवक्ति सोने की रोशनी से चकाचौंध हो गई जो उनकी आंखों में भर गई थी। दिव्य वृक्ष अब यहाँ खड़ा था, उसकी जड़ें, शाखाएं और पत्तियां सभी एक शानदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, काली किताब की जगह को रोशन करते हुए। उसके ऊपर उसके शरीर से निकलने वाली झुलसा देने वाली आभा ने त्रिपाठी जीवक्ति के दर्द को बहुत कम कर दिया, जिससे उन्हें गर्म और आरामदायक महसूस हुआ। त्रिपाठी जीवक्ति के आगमन से जागरूक होते हुए दिव्य वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां नाच रही थीं क्योंकि इसने अपनी दैवीय चेतना से एक बुलावा भेजा। त्रिपाठी जीवक्ति हल्के से मुस्कुराए क्योंकि उनका आत्मा का अवतार दिव्य वृक्ष के दिल में दौड़ गया। दिव्य वृक्ष की आत्मा तुरंत उनको लपेट लिया। इसे भी पता होना चाहिए कि त्रिपाठी जीवक्ति इस समय बहुत कमजोर थे, इसलिए इसने पहले की तरह जल्दबाजी में उनकी आत्मा को घसीटना नहीं किया। इसके बजाय सावधानीपूर्वक त्रिपाठी जीवक्ति के चारों ओर लिपटा। अगले ही क्षण शक्ति का एक शक्तिशाली विस्फोट त्रिपाठी जीवक्ति की आत्मा में डाल दिया गया, तेजी से उनकी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरते हुए। त्रिपाठी जीवक्ति सुखद रूप से हैरान थे लेकिन इसे रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय बस आराम से वहां खड़े रहे, दिव्य वृक्ष को अपने साधनों को प्रदर्शित करने की अनुमति दी। लगभग 1 घंटे के बाद त्रिपाठी जीवक्ति का पिछला कमजोर रूप उच्च आत्माओं में से एक से बदल दिया गया था। उनका सूखा ज्ञान सागर एक बार फिर अपने पिछले पूर्ण स्थिति में बहाल हो गया। उनकी सभी आंतरिक चोटें ठीक हो गई थीं। दिव्य वृक्ष के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे सूचित किया कि उन्हें कुछ देर के लिए इस जगह में रहने की आवश्यकता हो सकती है। एक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति चले गए, लेकिन उन्होंने ये भी वादा किया कि जब तक उनके पास समय होगा वह वापस आकर उसका साथ देंगे। दिव्य वृक्ष उनसे अलग होने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जब त्रिपाठी जीवक्ति ने फिर से अपनी आंखें खोली तो अंधेरा पीछे हट गया था और दिन का प्रकाश एक बार फिर उतर आया था। भौहें सिकुड़ने और कुछ देर सोचने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने एक राहत की सांस ली। उन्होंने अनुमान लगाया कि इससे पहले कि वह संत क्षेत्र तक पहुंचे, दिव्य वृक्ष को काली किताब की जगह से बाहर निकालना बहुत खतरनाक होगा। संत क्षेत्र तक पहुंचने के बाद ही वह बिना चोट के ऐसा कर पाएंगे। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति को कोई जल्दी नहीं थी। अब जब वह दानव भूमि में थे, भले ही उन्होंने दिव्य वृक्ष को जारी कर दिया, वहां कोई जगह नहीं थी जहां इसे रखा जा सके। त्रिपाठी जीवक्ति को इसके लिए एक अच्छी जगह ढूंढने की जरूरत थी। उड़ती स्वर्ग संप्रदाय का शानदार शिखर इसके लिए एक अच्छी जगह थी। त्रिपाठी जीवक्ति को अपनी आंखें खोलते हुए देखकर गोचे और आनलिंगेर, जो पूरी रात उनका करीबी ध्यान रख रहे थे, भी आराम महसूस करने लगे। भाई, मुझे क्यों लगता है कि आप इतनी जल्दी ठीक हो गए हैं?
गौचे ने जिज्ञासा से पूछा। 1 घंटे से पहले त्रिपाठी जीवप्ती मौत के कगार पर लगते थे। भले ही उनकी ठीक होने की क्षमता तेज थी, यह इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, और गौचे ने उन्हें किसी भी तरह की गोली लेते हुए भी नहीं देखा था। ये वास्तव में अजीब था। एपिसोड नंबर 776। मैंने बस थोड़ा ठीक हुआ हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। हालांकि उन्होंने गौचे और दानव जाति के एक अन्य सदस्य को सूर्य कबीले से बचाया था, त्रिपाठी जीवप्ती का इरादा गौचे जैसे किसी व्यक्ति से दोस्ती करने का नहीं था। इस बार उन्हें बचाना केवल आवश्यकता से बाहर था। त्रिपाठी जीवप्ती दानव भूमि को बाधा रहित पार करने के लिए उसकी शक्ति को उधार लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गौचे को सच्चाई नहीं बताई। अवचेतन रूप से वह अभी भी दानव जाति के लोगों से कुछ हद तक सतर्क थे, और उन्हें ये भी महसूस हुआ कि अगर गौचे उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, भले ही उन्होंने उसे बचाया हो, वह परवाह नहीं करेंगे। भाई गौचे, आपने पहले कहा था कि यह दानव भूमि का पीली रेत सागर है। क्या आप इस जगह से परिचित हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से पूछा। गौचे ने भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। हाँ, पीली रेत सागर बहुत खतरनाक है, यहाँ तक कि मेरे दानव जाति के सदस्य भी आसानी से इस जगह में कदम नहीं रखते। यहाँ भले ही आपके पास असाधारण साधन हो, आप जरूरी नहीं कि उनका इस्तेमाल कर पाएं। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह पीली रेत सागर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें सही दिशा मिले और हमें रास्ते में बहुत ज्यादा खतरे का सामना न करना पड़े या हम खो न जाएं। अगर हम ऐसा करते हैं, मुझे डर है कि हम कभी भी इस जगह को नहीं छोड़ पाएंगे। उन्हें ये कहते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती और आनलिंगेर का दिल फिर से कस गया। उनमें से दोनों ने जल्दी से महसूस किया कि उनका भाग्य हाल ही में काफी बुरा रहा है। बाहरी द्वीपों पर संत देविका नान द्वारा पीछा किया जाना और शून्य गलियारे में भागने के लिए मजबूर होना, सूर्य कबीले के हाथों में गिरना। केवल संकीर्णता से मौत से भागने के बाद वे दानव भूमि की पीली रेत सागर में समाप्त हुए। जीवन के उतार चढ़ाव ने वास्तव में किसी को असहाय महसूस कराया। हालांकि जैसे ही वह बोल रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती के भौहें अचानक सिकुड़ गए, क्योंकि उन्होंने एक निश्चित दिशा में घूर दिया और चिल्लाया, कोई आ रहा है। इस आवाज के स्रोत की जांच करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को एक हल्की आह भरने से नहीं रोक सका। एक अजीब नजर गौचे की ओर मोड़ते हुए, यह आपका वह कुल सदस्य है? ओह, गौचे ने अपनी भौहें उठाई। तो वह आदमी नहीं मरा। वह कल रात वापस नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि वह बाहर मर गया होगा। उसका जीवन काफी मजबूत है। उनका स्वर हल्का और उदासीन था, जैसे कि वह अपने साथी के जीवन की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। चाहे वह जीवित रहे या मर जाए, उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती गुप्त रूप से भौहें सिकोड़ गए। एक क्षण बाद दानव जाति का वह आदमी जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने सील विश्वमनका से बचाया था, वास्तव में अपने चेहरे पर खुशी के साथ लौटा। मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। ये सुनकर हर कोई खुश हो गया। गौचे ने जल्दी से पूछा, वास्तव में? आदमी मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं गलत नहीं हो सकता। मैं एक बार पहले पीली रेत सागर में आया था और एक मरुद्यान देखा था। मैंने एक पेड़ भी काट दिया था और उसके निशान अभी भी हैं। इसके अलावा हमारा भाग्य बुरा नहीं है। ये रेगिस्तानी सागर की परिधि है, ज्यादा गहरा नहीं है। हमें केवल कुछ दिनों के लिए उस दिशा में चलने की जरूरत है और हम रेगिस्तानी सागर को छोड़ने में सक्षम होंगे। जब वह व्यक्ति बोल रहा था, उनका चेहरा उत्साह और खुशी से भरा हुआ था और वह अत्यंत खुश लगते थे। त्रिपाठी जीवप्ती और आनलिंगेर ने भी एक राहत की सांस ली। अत्यधिक दुर्भाग्य के बाद खुशी की एक भावना। इन दिनों उनका भाग्य पहले ही काफी बुरा था। अगर यह जारी रहा तो त्रिपाठी जीवप्ती को सोचना होगा कि क्या उन्हें फिलहाल गुप्तवास में जाने के लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो, पिता यहाँ प्यास से मर रहे हैं। गौचे ने अपना हाथ हिलाया और उस दिशा में दौड़ पड़े। दानव जाति के आदमी ने कोई बकवास नहीं की। उन्होंने तुरंत रास्ता दिखाया। हम भी चलते हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने आनलिंगेर से कहा। बाद वाले ने हल्के से सिर हिलाया और त्रिपाठी जीवप्ती की गति के साथ चलती रही। वे दोनों एक साथ चलते थे। जैसे ही दानव जाति के दो आदमी उच्च आत्माओं में आगे बढ़े, आनलिंगेर ने उनकी ओर देखा और अचानक फुसफुसाया, त्रिपाठी जीवप्ती, तुम्हें इस गौचे से सावधान रहना होगा। उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार मत करना, अन्यथा तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत है? त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। मेरा उसके साथ किसी भी तरह की दोस्ती बनाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि हम अब दानव भूमि में हैं, इसलिए अगर हम सुरक्षित रूप से निकलना चाहते हैं तो हमें वास्तव में उसकी शक्ति पर भरोसा करने की जरूरत है। आनलिंगेर ने हल्के से सिर हिलाया और आह भरी। सौभाग्य से उसने उस रहस्यमय छोटे संसार में तुम्हारी सच्ची शक्ति का ज्यादा नहीं देखा, अन्यथा ये यात्रा वास्तव में खतरनाक हो सकती थी। अगर वह तुम्हारी पहचान जानता तो हम भी खतरे में होते। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव उदासीन हो गया, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से चेतावनी दी, अपनी पहचान प्रकट मत करना और अपनी 9 स्वर पवित्र भूमि की दैवीय कौशल का फिर से इस्तेमाल मत करना। मैं छोटी लड़की नहीं हूँ, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? आनलिंगेर मुस्कुराए। जल्दी करो भाई त्रिपाठी, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? गौचे अचानक घूम गए और त्रिपाठी जीवप्ती पर चिल्लाए, आ रहा हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने जवाब दिया, आनलिंगेर की ओर मुड़ते हुए और कहते हुए, चलो तेज चलते हैं।
दानव जाति के आदमी की दिशाओं को पहचानने की क्षमता काफी अद्भुत थी। किसी भी संदर्भ बिंदु के बिना इस अंतहीन रेत के सागर से चलते हुए वह अभी भी सटीक रूप से सही दिशा ढूंढने में सक्षम थे। ये खासकर अब सच था कि उनकी जीवन शक्ति और दैवीय चेतना दोनों सील कर दी गई थी, इसलिए वह केवल अपनी सहज ज्ञान पर भरोसा कर सकते थे रास्ता दिखाने के लिए, जिससे वह और भी अधिक मूल्यवान बन गए। लगभग 3 घंटे चलने के बाद दूरी में अंतहीन रेत के सागर के बीच में सभी की आंखों में एक चमकीला हरा रंग दिखाई दिया। एक मरुद्यान। ये रेगिस्तान में एकमात्र जादुई जगह थी जहां पानी और पौधे थे। लगभग हर रेगिस्तान में ऐसी जगह होती थी। किसी को नहीं पता था कि एक मरुद्यान कैसे पैदा हुआ, अकेले कैसे रेत के इस विशाल विस्तार में मौजूद था। बड़े मरुद्यान सैकड़ों या हजारों सालों तक बिना बदलाव के संरक्षित रह सकते थे, यात्रियों को आराम करने के लिए एक जगह प्रदान करते हुए। रेगिस्तानी यात्रियों की आंखों में मरुद्यान अक्सर जीवन बचाने वाली जगहें होती थीं। अपने सामने मरुद्यान देखकर दानव जाति के 2 आदमी और भी तेज दौड़े और जल्द ही अंदर दौड़ गए। अगरबत्ती के समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती और आनलिंगेर भी पहुंच गए। बाहर की गर्मी के विपरीत ये जगह काफी शांत थी। पूरे मरुद्यान में विशाल कैक्टस और पॉपले के पेड़ उग रहे थे और उनके माध्यम से एक कोमल हवा बह रही थी, जिससे उन्हें बहुत आरामदायक महसूस हुआ। इस मरुद्यान के केंद्र में एक चमकदार झील भी थी। इस झील का पानी साफ था, एक अथाह वसंत की तरह, और उसके चारों ओर कई अजीब पौधे उग रहे थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती और आनलिंगेर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गोचे और दानव जाति का आदमी पानी में प्रवेश नहीं किया था, बल्कि इसके बजाय किनारे पर एक चट्टान के पीछे छिपे हुए थे। उनमें से दोनों अपनी सांस रोककर झील की ओर घूर रहे थे। उनमें से दोनों बहुत सतर्क दिखाई दिए। उनमें से दोनों के चेहरों पर कामुक भाव थे। त्रिपाठी जीवप्ती के आगमन को महसूस करते हुए गोचे जल्दी से घूम गए और उनकी ओर इशारा किया। उनके चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती के भौहें सिकुड़ गए। यह नहीं जानते थे कि गोचे क्या कर रहा था, इसलिए उन्होंने चुपचाप आनलिंगेर को चट्टान के पास ले गए, लेकिन कुछ भी नहीं देख सके। तुम क्या कर रहे हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से पूछा। उधर देखो। गोचे ने चुपचाप एक निश्चित दिशा में इशारा किया। त्रिपाठी जीवप्ती और आनलिंगेर ने उस दिशा में देखा जहां गोचे इशारा कर रहा था और अचानक अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। किनारे पर कुछ साफ फोल्ड किए हुए कपड़े वहां रखे गए थे और इन कपड़ों की शैली और रंग से ये स्पष्ट था कि वे एक महिला के थे। कपड़े यहाँ थे, लेकिन व्यक्ति कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। जाहिर है वह झील के नीचे तैर रही थी। गोचे और दानव जाति का आदमी जो यहाँ छिपा हुआ था, जाहिर है कि वे इस खूबसूरत महिला के स्नान से बाहर आने के क्षण को झांकना चाहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती अचानक समझ गए। बदमाश। आनलिंगेर की गाल लाल हो गई क्योंकि उन्होंने अपने दांत पीसे और धीरे से श्राप दिया। उनकी सुंदर आंखें घृणा से भरी हुई थीं क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को खींचा और गुस्से से कहा, खुद को उनसे मत जोड़ो। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने होंठ मोड़ लिए। मैंने हमेशा खुद को साफ रखा है, मैं ऐसी गंदी चीज नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने झील की सतह की ओर कुछ बार देखा। गोचे ने त्रिपाठी जीवप्ती की छोटी गतिविधियों को देखा और मुस्कुराया। छोटे भाई त्रिपाठी वास्तव में एक समान आत्मा है। इस क्षण गोचे को महसूस हुआ जैसे उन्हें एक समान आत्मा मिली हो और त्रिपाठी जीवप्ती को आंख को और भी अधिक मनभावन पाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से कहा, क्या आपके लिए इस तरह होना थोड़ा अनुचित नहीं है? अगर आपको पता चला, अगर वह मुझे खोज लेती है तो क्या वह मुझे खा सकती है? गोचे गुस्से में बोला, थोड़ी सी भी चिंता नहीं दिखाते हुए। हालांकि वह अभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, अंत में उनकी पहचान अभी भी वहां थी। औसत दानव जाति का आदमी वास्तव में उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए भले ही उन्हें झांकते हुए पकड़ा गया, उन्हें परवाह नहीं थी। भाई गोचे, आपके पास महिलाओं की कमी नहीं है, आपको ऐसी चीज करने की जरूरत क्यों है? हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को यह भी पता था कि इस आदमी की मानसिकता बहुत सूक्ष्म थी। उन्हें अभी भी हल्का सा गलत महसूस हुआ और जल्दी से गोचे को छोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की। गोचे ने शरारती ढंग से मुस्कुराया, स्वाभाविक रूप से मेरे पास महिलाओं की कमी नहीं है, लेकिन यह अधिक रोमांचक है। उनके बगल में दानव जाति के आदमी ने भी सिर हिलाया। गोचे के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए उनकी 2 जोड़ी आंखें झील की सतह की ओर घूर रही थी, गुप्त रूप से झील के नीचे की महिला के प्रकट होने के क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती असहाय थे और उन्होंने और शब्द बर्बाद नहीं किए। हालांकि उस क्षण झील की सतह पर अचानक बुलबुले की एक परत दिखाई दी, जिससे दानव जाति के 2 पुरुषों की सांस रुक गई क्योंकि उनकी आंखें उभर गईं। शिव शिव शिव। हवा में कुछ टूटने की आवाज अचानक गूंज उठी क्योंकि पानी के तीरों की एक श्रृंखला झील के नीचे से निकल गई। सभी का भाव बहुत बदल गया। त्रिपाठी जीवप्ती और आनलिंगेर ने जल्दी से प्रतिक्रिया की और जल्दी से बचकर निकल गए, लेकिन गोचे और दानव जाति का आदमी इतना भाग्यशाली नहीं थे। और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए उनमें से दोनों को चट्टान के करीब चिपकना पड़ा, इसलिए जब पानी के तीर लगे तो वे बस उनसे बच नहीं सके। एक जोरदार धमाके के साथ चट्टान टूट गई, जिससे पत्थर के टुकड़े हर जगह उड़ गए। इन पत्थर के टुकड़ों में एक क्रूर शक्ति थी, जिससे गोचे और दानव जाति का आदमी बुरी तरह से चिल्लाए, अपनी आंखें खोलने में असमर्थ थे। बस एक पल में दोनों आदमी जख्मों से ढके हुए थे, उनका मांस विदीर्ण हो गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने झील के नीचे से सफेद रोशनी की एक फुहार निकलते हुए देखी, हल्की सी दिखाई देने वाली और सुंदर।
लेकिन इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाते, उन्होंने अपना लक्ष्य खो दिया, जिससे उनका भाव ठंडा हो गया क्योंकि उनके छिद्र चौड़े खुल गए थे। सब कुछ स्थिर होने के बाद गौचे अचानक श्राप दिया, धिक्कार है। उस कुतिया ने वास्तव में पिता पर हमला करने की हिम्मत की। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, एक जोरदार धमाका गूंज उठा क्योंकि गोचे को कई बार हवा में घूमते हुए भेजा गया इससे पहले कि जमीन पर भारी पड़े। जब वो फिर से खड़े हुए तो उनके गाल सूजे हुए थे और उनकी भौहें गुस्से में सिकुड़ी हुई थी, जैसे कि वह पूरी कोशिश करने और अपने जीवन के लिए लड़ने वाले थे। उनके सामने ज्यादा दूर नहीं, एक खूबसूरत महिला जो अभी स्नान से बाहर आई थी, बीच हवा में खड़ी थी, त्रिपाठी जीवक्ति के चारों के समूह को ठंडक से घूर रही थी। उसका आंकड़ा पूर्ण और परिपक्व था, उसके पैर लंबे और पतले थे और उसने एक हल्का नीला महल पोशाक पहना था जिसने उसकी पर्याप्त वक्ष और उसके आधे कंधों पर जोर दिया। शायद इसलिए कि वह अभी स्नान से बाहर आई थी, उसके कपड़े कसकर उसके शरीर से चिपके हुए थे, उसकी सुंदर आकृति पर जोर देते हुए। बस वहां खड़े होकर वह अत्यंत सुंदर थी। एपिसोड नंबर 777। हालांकि इस क्षण उसकी सुंदर आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था और उसकी जीवन शक्ति एक जहरीले सांप की तरह थी, एक खतरनाक आभा उत्सर्जित करते हुए जिससे कोई भी जो उसे देखता था कांप उठता था। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें संकीर्ण हो गईं क्योंकि उन्होंने चुपचाप गौचे को इतना मूर्ख होने के लिए श्राप दिया, बिना किसी कारण के। उसने वास्तव में ऐसी महिला को उकसाया था। जब वह यहाँ पहुंचे तो उन्होंने सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना को जारी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ये तब तक नहीं था जब तक इस महिला ने अभी कार्रवाई नहीं की कि उन्हें एहसास हुआ कि गौचे ने एक शक्तिशाली स्वामी को उकसाया है। दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से ध्यान दिया था कि कोई उसे जासूसी कर रहा था, इसलिए जिस क्षण वे झील से चले गए उसने कार्रवाई की थी। गौचे दूसरी ओर अपने चेहरे पर एक लापरवाह भाव के साथ चिल्लाया, बदबूदार औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। अगर मैंने तुम्हें मारा तो क्या? महिला ने गौचे पर ठंडक से देखा, अगर तुमने फिर से अशिष्टता से बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम में इतना साहस है? गौचे शरारती ढंग से मुस्कुराया, मैं तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत करती हूँ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक तेज ऊर्जा बीम अचानक गौचे की ओर निकल गई। उनकी पूरी तरह से तैयारी न होने पर उनके कंधे को भेदा। खून एक फव्वारे की तरह फूट पड़ा क्योंकि गौचे का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने आसमान में महिला को स्तब्ध करते हुए घूर दिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में बिना एक शब्द कहे उन पर हमला करेगा और उनके कंधे में तेज दर्द ने उन्हें थोड़ा घबरा दिया। हालांकि वह एक बदमाश, कामुक और कुछ हद तक लापरवाह थे, वह मूर्ख नहीं थे। इस महिला ने बार बार जो तरीके इस्तेमाल किए थे उससे न्याय करते हुए, भले ही वह अपने शिखर पर होते, वह विरोध नहीं कर पाते। अपने कंधे में एक खूनी छेद के साथ गौचे बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गए। भले ही उनका भाव अभी भी गुस्सा था, उन्होंने आकस्मिक रूप से बोलने की हिम्मत नहीं की, इसके बजाय बस महिला को नफरत से घूर रहे थे। इंसान, महिला ने जिज्ञासा से त्रिपाठी जीवक्ति और आनलिंगेर पर देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। दानव जाति और मानव जाति ने कब एक साथ मिलीभगत करना शुरू किया? दिलचस्प। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव गहरा हो गया क्योंकि उन्होंने चुपचाप आनलिंगेर को अपने पीछे ढाल दिया। उनकी जीवन शक्ति उमड़ रही थी क्योंकि वह किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। महिला की नाजुक नाक से एक घृणित मुस्कान फूट पड़ी क्योंकि वह आसमान से नीचे उतरी, अपने गीले बालों को झटका देते हुए क्योंकि उन्होंने गौचे और दानव जाति के आदमी पर देखा। तुम्हारी जीवन शक्ति और दैवीय चेतना सील कर दी गई है। क्या यह इस मानव बच्चे का किया धरा था? गौचे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दानव जाति के आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और समझाया, ये वह नहीं था। हम बस एक निश्चित जगह में फंस गए थे और हमारी शक्ति सील कर दी गई थी। यह इस इंसान के सौजन्य से था कि हम भागने में सक्षम थे। बेकार। महिला का भाव ठंडा हो गया। तुम सोचते हो कि मेरे दानव जाति के पुरुषों को बचने के लिए एक इंसान के साधनों पर भरोसा करने की जरूरत है? तुम्हें तुम्हारे साथ रहने की क्या योग्यता है? ये कहते हुए उसने अपनी पतली उंगलियों को झटका दिया और ऊर्जा के कई विस्फोट निकल गए। शिव शिव। दानव जाति के आदमी के शरीर पर तुरंत कई खूनी छेद दिखाई दिए क्योंकि उसने एक धीमी कराह निकाली। आदमी आधा घुटनों के बल जमीन पर झुक गया, सांस लेते हुए। उसकी आंखें घबराहट और भय से भरी हुई थी। महिला ने उसे नहीं मारा। लगता है कि वह बस इस बात से असंतुष्ट थी कि उसने त्रिपाठी जीवक्ति की शक्ति उधार ली थी और उसे थोड़ा दंडित किया था। तो तुम्हारे पास कुछ कौशल है? महिला ने रुचि के साथ त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर पर आध्यात्मिक शक्ति की एक ठंडी लहर भेजी, उसे सिर से पैर तक जांचते हुए। तुम उतने मजबूत नहीं हो। महिला ने घृणापूर्वक त्रिपाठी जीवक्ति से अपना ध्यान हटा लिया। कुछ देर सोचने के बाद महिला हंस पड़ी और कहा, मुझसे असभ्य होने की हिम्मत करना, तुम्हारा साहस छोटा नहीं है। तुम्हें एक सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन मैं आज एक अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं फिलहाल तुम्हें नहीं मारूंगी। मेरे साथ वापस चलो। ऐसा कहते हुए उसकी ज़ेड हाथ की लहर के साथ हवा में एक रथ जैसी कलाकृति दिखाई दी। इस रथ के बीच में एक विशाल बिस्तर था जो एक गुलाबी पर्दे में लिपटा हुआ था जो एक नाजुक खुशबू देता था। महिला हल्के से रथ पर चढ़ी और पर्दे के माध्यम से गौचे और दानव जाति के आदमी की ओर ऊर्जा के 2 विस्फोट भेजे। अगले ही क्षण उनमें से दोनों ने महसूस किया कि उनके शरीरों पर सील उठा ली गई है और खुशी से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सके। छोटी मानव लड़की, ऊपर आओ।
महिला बिस्तर पर लेट गई, उसकी सुंदर वक्र सामने आए, उसके चेहरे पर एक आलसी भाव के साथ, क्योंकि उसने आनलिंगेर को इशारा किया। आनलिंगेर अत्यंत सतर्क थी, संकोचपूर्वक त्रिपाठी जीवप्ती पर देखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया, आनलिंगेर को रथ पर कदम रखने और वहां सावधानीपूर्वक खड़े होने की अनुमति दी। तुम तीनों इसे उठाओ, क्या मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत है कि यह कैसे करना है? महिला ने आलस्य से कहा, उसकी आवाज नर्म और कान को सुखद थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को भौहें सिकुड़ने से नहीं रोक सका। गौचे ने गुस्से से चिल्लाया, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम वास्तव में चाहती हो कि पिता तुम्हारा वाहक बने? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अगर तुम आज्ञाकारी रूप से नहीं मरना चाहते तो मुझे तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। महिला की सुंदर आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक गई, उसकी सच्ची शक्ति उसकी पतली उंगलियों से धड़क रही थी, जैसे कि अगर गौचे ने फिर से इनकार करने की हिम्मत की तो वह सीधे उसे मार डालेगी। गौचे की आंखें खून से लाल हो गईं, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने उनके पास समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चुपचाप आगे बढ़ते हुए और रथ को अपने कंधे पर रखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती और दूसरे दानव जाति के आदमी ने एक दूसरे पर देखा, इससे पहले कि असहाय रूप से आगे बढ़ें। महिला द्वारा इंगित दिशा का पालन करते हुए तीन कुली एक अत्यंत तेज गति से आगे बढ़े। रथ में बिस्तर पर आनलिंगेर सीधी बैठी थी, उसकी पीठ एक कांटे की तरह सीधी थी। आसपास की जांच करते हुए उसने महिला के निर्देशों का पालन किया और उसके कंधों की मालिश की। महिला का उससे बातचीत करने का कोई इरादा नहीं लगता था, बस वहां अपनी आंखें बंद करके आराम से लेटी हुई थी। एक नाजुक खुशबू सड़क के किनारे बिखर गई, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को नाराज महसूस हुआ। मूल रूप से उन्होंने गौचे की शक्ति का उपयोग दानव भूमि को सुरक्षित रूप से छोड़ने के लिए करना चाहा था, लेकिन अब ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला था। यह आदमी अभी खुद को भी नहीं बचा सकता था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती के पास बाहर निकलने का रास्ता सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आधे दिन बाद एक विशाल शहर सभी की आंखों के सामने दिखाई दिया। ये शहर रेत के सागर के पास स्थित था। लंबी शहर की दीवारें पूरी तरह से रेत से ढली हुई थीं और पूरा शहर एक तरह का मिट्टी पीला रंग दिखाता था। इस शहर के अंदर दानव जाति के अनगिनत लोग आते जाते थे। जब रथ यहाँ पहुंचा, गौचे की आंखें अचानक उभर गई, क्योंकि उन्होंने पुकारा, रेत शहर, तो आप हैं? चुप हो जाओ। महिला की आंखें नहीं खुली क्योंकि उसने धीरे से चिल्लाया। गौचे का सिर पीछे हट गया क्योंकि वह जल्दी से चुप हो गए। लगता है कि वह अत्यंत भयभीत थे अब और अपना पिछला अहंकार नहीं दिखाते थे। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव इसे देखकर थोड़ा बदल गया। जल्द ही रथ रेत शहर के ऊपर पहुंचा और महिला के निर्देशों का पालन करते हुए समूह जल्दी से शहर के केंद्र में स्थित एक विशाल महल में पहुंचा। इस महल का निर्माण अत्यंत खास था, जैसे कि यह एक पहाड़ के ऊपर बैठा था, समुद्र स्तर से कई हजार मीटर ऊपर। इस महल तक उड़ते हुए, इसके सबसे ऊंचे बिंदु पर खड़े होकर और नीचे सब कुछ देखते हुए पूरा शहर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, एक अद्भुत भावना देते हुए। इस महल की शैली भी शहर के बाकी हिस्से के साथ कुछ हद तक असंगत थी। महल का फर्श सफेद जैद से बना था और इमारतें ड्रैगन और फीनिक्स से सजाई गई थी। कीमती क्रिस्टल हर जगह देखे जा सकते थे। जब रथ पहुंचा तो दानव जाति का एक शक्तिशाली आदमी तुरंत आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक कहा, स्वामी, आप लौट आए हैं। महिला ने हल्के से सिर हिलाया और रथ से नीचे उतरी। ये लोग हैं। आदमी ने त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य को संदेह से देखा, लेकिन जब उन्होंने गौचे को देखा तो उनकी भौहें पर संदेह की एक झलक चमक गई, क्योंकि उन्होंने उसे घूर दिया। उनकी आंखों में परिचित की एक झलक चमक गई। किसी को गौक्यों को एक संदेश पहुंचाने के लिए भेजो। उसे बताओ कि अगर वह अपने बेटे को सुरक्षित और स्वस्थ देखना चाहता है तो उसे उसकी रिहाई के लिए पर्याप्त फिरौती तैयार करनी चाहिए। महिला ने गौचे पर देखा और हल्के से आदेश दिया, हाँ, अन्य तीनों को भी उसे रिपोर्ट करें, चाहे वह उन्हें चुराता है या नहीं, यह उस पर निर्भर करता है। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें संकीर्ण हो गई, केवल अब समझते हुए कि इस महिला ने लंबे समय से गौचे की पहचान को देख लिया था। भले ही उसने किया, उसने फिर भी गौचे के साथ इस तरह व्यवहार करने की हिम्मत की। जिस तरह से उसने गौक्यों को संबोधित किया, उससे निष्कर्ष निकालते हुए इस महिला की पहचान स्पष्ट थी। गौक्यों 4 दानव जनरल में से एक थे। केवल एक जो उन्हें अपनी आंखों में नहीं रखने की हिम्मत करता था, वह एक साथी दानव जनरल के स्वामी थे। 4 दानव क्षेत्रों में केवल एक महिला थी, शूली। उसका नाम नाजुक और सुंदर था, उसकी दिखावट सुंदर थी और उसका आंकड़ा सुडौल था, लेकिन उसका व्यक्तित्व भी काफी निर्दयी, क्रूर और हिंसक था। जिस महिला से वह अनजाने में मिले थे, वह वास्तव में एक दानव जनरल थी। गौचे को यह भी नहीं पता था कि स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता क्या है और उसे उकसाया, यहाँ तक कि उसके नग्न शरीर पर झांकने की कोशिश की। त्रिपाठी जीवप्ती अपने दिल में नफरत को बाहर निकालने के लिए गौचे को 1000 टुकड़ों में काटने का इंतजार नहीं कर सकते थे। अधीनस्थ सोचता है कि गौक्यों इन तीनों के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करेगा। शूली के अधीनस्थ ने खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के समूह पर देखा, स्पष्ट रूप से उनके दुर्भाग्य में खुशी लेते हुए। बस उसे इसकी रिपोर्ट करो। ठीक है, गौक्यों को बताओ कि यह मानव बच्चा उसके बेटे का उद्धार करता है। शूली ने आदेश दिया, मैं देखना चाहूंगी कि गौक्यों इस मामले को कैसे संभालेगा। ओह, ये काफी आश्चर्यजनक है। एक गरिमा में दानव जनरल का बेटा वास्तव में एक मानव बच्चे द्वारा बचाया गया था। दिलचस्प। अधीनस्थ तुरंत उसे रिपोर्ट करेगा।
जाओ, शूली ने अपना हाथ हिलाया। स्वामी शू, स्वामी शू, गौचे ने जल्दी से पुकारा। क्या बात है? शूली ने उसकी ओर देखा। क्या हम इस मामले पर फिर से चर्चा कर सकते हैं? आप जो फिरौती चाहती हैं, मैं आपके लिए खुद इसे प्राप्त करने का एक रास्ता ढूंढूंगा। मेरे पिता को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। गौचे ने एक शर्मिंदा भाव पहना क्योंकि उन्होंने विनती की। जाहिर है कि डर था कि गौ क्यों उसे दोष देंगे और उसे पीड़ित करेंगे। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं करता है, शूली ने ठंडक से गुस्से में कहा, अब और उसके ओर ध्यान नहीं देते हुए घूमकर महल में चलते हुए। तुरंत दानव जाति का एक और सदस्य आगे बढ़ा और त्रिपाठी जीवक्ति के समूह के चारों को अंदर ले गया। उनमें से प्रत्येक को एक कमरा सौंपा गया था। केवल अनलिंगेर को शूली के बगल में रखा गया था। सूर्य कबीले के विपरीत शूली को खुद पर काफी भरोसा लगता था। उन्होंने न केवल त्रिपाठी जीवक्ति और अन्य की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया, उन्होंने यहाँ तक कि उन्हें समय पर दिन में 3 बार भोजन भी पहुंचाया। भोजन भी काफी अच्छा था। स्पष्ट रूप से इस संबंध में उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते थे। हालांकि उनका कोई पहरा नहीं था, त्रिपाठी जीवक्ति ने फिर भी खुद को व्यवस्थित किया और भागने की इच्छा के कोई संकेत नहीं दिखाए। शूली के सामने उन्हें महसूस हुआ कि वह बिल्कुल भी नहीं भाग सकते थे। इससे भी अधिक, आनलिंगेर अभी भी उसके साथ बंधी हुई थी, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति बस आनलिंगेर को छोड़कर भागने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे। गौचे को भी इस बार अपनी गलती का एहसास लगता था और पूरा दिन उदासीन रहता था, अब और अपना पिछला अहंकार नहीं दिखाता था। शूली ने पहले ही किसी को गौक्यों को एक पत्र पहुंचाने के लिए भेज दिया था और दानव जनरल को कोई चेहरा नहीं दिया, सीधे एक बड़ी फिरौती की मांग की। त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि गौक्यों परवाह नहीं करेंगे कि वह या आनलिंगेर जीवित रहे या मर जाए, अधिकतम वह बस गौचे और दानव जाति के दूसरे सदस्य को छुड़ाएंगे। एपिसोड नंबर 778। त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले 4 दानव जनरल के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी। ये 4 दानव जाति के शीर्ष स्वामी थे, उनमें से प्रत्येक के पास अथाह क्षमता और अत्याचारी शक्ति थी। उनमें से चारों दानव भूमि के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर में तैनात थे, इसकी नींव की रक्षा करते हुए और दुनिया के इस हिस्से की शांति सुनिश्चित करते हुए। वे आमतौर पर एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते थे, लेकिन किसी कारण से चारों में एकमात्र महिला के रूप में शूली का दूसरे 3 दानव जनरल के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं लगता था। यहाँ तक कि अफवाहें भी थीं कि दानव कमांडर उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इस प्रकार जिस जगह पर वह तैनात थी वह एक अपेक्षाकृत वीरान स्थान था। चाहे वह विश्व ऊर्जा की समृद्धि हो या पृथ्वी के संसाधनों की समृद्धि, यह अन्य 3 से तुलना नहीं कर सकता था। त्रिपाठी जीवक्ति को याद नहीं था कि उन्होंने यह अफवाह कहाँ सुनी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह निराधार नहीं थी। शूली का शहर रेत शहर था, जो पीली रेत सागर के पास स्थित था, इसलिए ये वास्तव में काफी वीरान था। उसके ऊपर गौक्यों के साथ उनका संबंध उतना ही बुरा था जितना कि अफवाहों में कहा गया था। हालांकि चूंकि वह दानव जनरल के पद पर दृढ़ता से बैठने में सक्षम थी, उसके पास अपने अद्वितीय कौशल और साधन थे। ऐसी महिला को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे थोड़ा भी हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। पूरे दिन महल में रहते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने कोई बुरा इरादा नहीं दिखाया। गौचे ने लापरवाही से भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह महल छोड़ पाते, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया और शूली के आसपास के स्वामी द्वारा तब तक पीटा गया जब तक कि वह मौत के कगार पर नहीं थे। 1 महीने से अधिक के ठीक होने के बाद गौचे ने आखिरकार सुधार के कुछ संकेत दिखाए। अपनी गलतियों से सीखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति अधिक से अधिक सतर्क हो गए। 1 महीने से अधिक समय बाद त्रिपाठी जीवक्ति, जो अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे, अचानक बाहर से आने वाली पैरों की आवाज सुनी। उनका भाव थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और दरवाजे की ओर घूर दिया। एक क्षण बाद दरवाजा खुला और दानव जाति के स्वामी, जिसने गौक्यों को पत्र पहुंचाया था, ने दरवाजा धक्का दिया और त्रिपाठी जीवक्ति को पुकारा, बाहर निकलो, स्वामी तुमसे मिलना चाहती है। त्रिपाठी जीवक्ति खड़े हो गए और उसके पीछे चल दिए। जैसे ही आदमी चला, उसने त्रिपाठी जीवक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ये देखकर उन्होंने खुद को हंसने से नहीं रोक सका। उन्हें कुछ बहुत दिलचस्प मिला लगता था और उनकी आंखों में एक अलग अर्थ था। त्रिपाठी जीवक्ति भौहें सिकोड़ गई क्योंकि उन्हें सहज रूप से महसूस हुआ कि कुछ गलत था, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि उन्हें पता था कि एक कैदी के रूप में वह कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, भले ही उन्होंने पूछा हो। वह परेशानी की तलाश में नहीं जाने की कोशिश कर सकते थे। जल्द ही बाद में आदमी त्रिपाठी जीवक्ति को एक बड़े हॉल में ले आया। हॉल के सामने एक विशाल कुर्सी थी जो एक मोटी मखमली कंबल से ढकी हुई थी। कंबल का गहरा लाल रंग इसे सुंदर और शानदार दिखाता था। शूली कुर्सी पर झुकी हुई थी, उसकी नाजुक और नर्म वक्र पूरे प्रदर्शन पर थे। उन्होंने अपने हाथ पर अपनी थोड़ी टिकाए और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हॉल के केंद्र में उच्च श्रेणी के मसाले जल रहे थे, जिससे पूरा हॉल एक सुगंधित खुशबू से भर गया था। आनलिंगेर, एक नौकरानी के रूप में कपड़े पहने हुए, एक संयमित भाव के साथ शूली के बगल में खड़ी थी। त्रिपाठी जीवक्ति को आते देखकर आनलिंगेर की सुंदर आंखें चमक उठी। उन्होंने जल्दी से उसे एक चिंतित नजर डाली। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने संकेत दिया कि वह सुरक्षित थे। पकड़े जाने और यहाँ लाए जाने के बाद से उनमें से दोनों ने फिर से एक दूसरे को नहीं देखा था। त्रिपाठी जीवक्ति इस समय अपने कमरे में रहे थे जबकि आनलिंगेर शूली के साथ थी।
रेत शहर में इस महल में वह एकमात्र मानव थी, इसलिए आनलिंगे ने स्वाभाविक रूप से अपनी सारी उम्मीदें त्रिपाठी जीवक्ति पर रख दी थी। डर था कि वह किसी तरह की दुर्घटना का सामना करेंगे। अब जब उन्होंने उसे सुरक्षित और स्वस्थ देखा, आनलिंगे ने खुद को चुपचाप राहत की सांस लेने से नहीं रोक सका। गुप्त रूप से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मुस्कुराते हुए थोड़ी सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। त्रिपाठी जीवक्ति ने चारों ओर देखा और पाया कि गोचे और दानव जाति का दूसरा आदमी भी यहाँ खड़े थे। उनमें से दोनों के भाव डर और भय से भरे हुए थे, जैसे चूहे एक बिल्ली को देखते हुए डर में कांप रहे थे। स्वामी, हर कोई यहाँ है, शूली के अधीनस्थ ने धीरे से रिपोर्ट की। शूली ने हल्के से सिर हिलाया, धीरे से अपनी सुंदर सपनों वाली आंखें खोली और चारों ओर देखा, धीरे से अपने शरीर को सीधा करते हुए और अपनी कमर को खींचते हुए। उनके इस कार्य से उनके ऊपरी शरीर पर छोटी कमीज खुल गई, उनका सपाट और गोरा पेट और नाजुक नाभि प्रकट हो गई। हवा में वसंत भर गया। त्रिपाठी जीवक्ति, जो उसे घूर रहे थे, के अलावा किसी ने भी उसे देखने की हिम्मत नहीं की। शूली की तेज आंखें तुरंत त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूम गईं, जिससे उन्हें महसूस हुआ जैसे उन्हें जला दिया गया हो। त्रिपाठी जीवक्ति को तुरंत अपने चेहरे पर कुछ दर्द महसूस हुआ, लेकिन उनका भाव नहीं बदला, शांत रहते हुए। शूली ने इतने मामूली मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं लगता था, बस अपना मुंह खोला और कहा, गौ क्यों ने जवाब दिया है। गौचे का शरीर कांप गया क्योंकि उन्होंने अपने सूखे होंठ भींच लिए। शूली की ओर देखते हुए उनका चेहरा झटके देते हुए क्योंकि उन्होंने धीरे से पूछा, उनका रवैया क्या था। हाँ, तुम उसके बेटे हो, अब जब तुम मेरे हाथों में गिर गए हो, तुम क्या सोचते हो कि उनका क्या रवैया होगा। हाँ, तुम्हारे बूढ़े आदमी ने तुम्हें छुड़ाने के लिए पर्याप्त फिरौती दी है। ये सुनकर गौचे का भाव बदल गया, राहत और घबराहट का मिश्रण। राहत यह थी कि वह आखिरकार शूली की जगह छोड़ सकते थे, लेकिन घबराहट यह थी कि जब वह घर लौटेंगे तो उन्हें अनिवार्य रूप से फिर से पीटा जाएगा। इस तरह का विरोधाभासी मनोदशा सहज रूप से उनके चेहरे पर प्रदर्शित की गई थी, जिससे उनका भाव विशेष रूप से दिलचस्प लगता था। मेरे बारे में क्या? दूसरे दानव जाति के आदमी ने एक धीमे स्वर में पूछा। तुम्हें भी छुड़ाया गया था। शूली ने हल्के से सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए त्रिपाठी जीवक्ति की ओर सार्थक ढंग से घूर दिया। तुम्हें भी छुड़ाया गया था, साथ ही इस छोटी मानव लड़की को भी। गौक्योग ने तुम सबको छुड़ाया। आनलिंगेर एक क्षण के लिए जम गई, इससे पहले कि उनके चेहरे पर एक खुश भाव दिखाई देता। दूसरी ओर गौचे और दूसरे दानव जाति के आदमी दोनों ने ये सुनकर एक हैरान नजर दिखाई, त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखते हुए, इससे पहले कि वे अपना सिर नीचा कर लें, उनके भाव जटिल थे। त्रिपाठी जीवक्ति भौहें सिकोड़ गए, न केवल थोड़ी सी भी खुशी नहीं दिखाते हुए, उनका भाव इसके बजाय उदासीन हो गया क्योंकि उन्होंने बुदबुदाया, क्या आप सभी दानव जाति के लोग इतने उदार हैं। हम। शूली की भौहें उठ गईं क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को घूर दिया। अचानक मुस्कुराते हुए, वो क्यों उदार नहीं है, बस इस बार आपने जो फिरौती मांगी थी वो छोटी नहीं है, ठीक है। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें गहराई से घूर दिया, यहाँ तक कि 4 दानव जनरल में से एक का सामना करते हुए उन्होंने थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाया, इसके बजाय एक शांत भाव बनाए रखा। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन ये छोटी राशि नहीं है, गौक्यों को थोड़ी देर के लिए परेशान करने के लिए पर्याप्त है। शूली मुस्कुराए और सिर हिलाया, रुचि के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को घूर दिया। उनके सामने कुछ लोग त्रिपाठी जीवक्ति की तरह शांत और स्वाभाविक हो सकते थे, यहाँ तक कि गौक्यों का बेटा भी कुछ हद तक डरपोक था। दोनों की तुलना करते हुए शूली को अचानक महसूस हुआ कि यह इंसान काफी दिलचस्प था। कम से कम उसका साहस महान था, यहाँ तक कि दानव जाति के कई लोगों से भी बेहतर। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया, इससे पहले कि अचानक गोचे की ओर घूम जाए और पूछे, भाई गोचे, इस बार वरिष्ठ गौक्यों ने बहुत प्रयास किया है, आप क्या कहते हैं। गोचे एक क्षण के लिए जम गए, त्रिपाठी जीवक्ति की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उनकी आंखें चमकती रही क्योंकि उन्होंने बुदबुदाया, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही वह बोले, उनका भाव थोड़ा दोषी हो गया। क्या भाई गोचे के पास वास्तव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति का मुंह एक मुस्कान में मुड़ गया क्योंकि उन्होंने आक्रामक रूप से पूछा। गौचे ने धीरे से सिर हिलाया। उनके बगल में दानव जाति के आदमी ने भी अपना सिर नीचा कर लिया, एक शब्द भी नहीं कहा। हॉल के अंदर आनलिंगेर ने उन्हें संदेह से घूर दिया, यह नहीं समझते हुए कि त्रिपाठी जीवक्ति का रवैया गौचे के प्रति अचानक क्यों बदल गया था। लगता है कि यह कुछ हद तक ठंडा हो गया था। शूली और उनके अधीनस्थ दूसरी ओर सभी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने शो देखा, बाधा डालने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अच्छा, त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराए, फिर भाई गोचे, हम यहाँ अलग हो जाते हैं। हाँ, हमारी दोस्ती वास्तव में कम समय तक चली। इस वाक्य ने गोचे को और भी अधिक शर्मिंदा महसूस कराया, उनका चेहरा लाल हो गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने अब और उन पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय शूली की ओर घूमकर देखा, गंभीरता से पूछते हुए, वरिष्ठ, अगर मैंने कहा कि मैंने गौक्यों द्वारा मेरे लिए भुगतान की गई फिरौती से इनकार कर दिया, तो क्या आप मुझे मार डालेंगी। ओह, ये सुनकर शूली की सुंदर आंखें प्रशंसा और आश्चर्य की एक झलक चमकने से खुद को नहीं रोक सकी क्योंकि उन्होंने बुदबुदाया, तुमने इनकार कर दिया। तुमने वास्तव में इनकार कर दिया। हाँ, मैंने इनकार कर दिया। हाँ, शूली हंस पड़ी, उनका सीने हंसते हुए हिल रहा था। उनका अधीनस्थ भी मुस्कुराया क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को अपने चेहरे पर एक सार्थक नजर के साथ घूर दिया, जैसे कि उनकी दृष्टि को व्यापक किया गया हो।
एक क्षण बाद शूरी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई क्योंकि उन्होंने धीरे से कहा, ये समझने योग्य है कि तुम गौक्यों को अस्वीकार करते हो, यह मुझे कुछ लाभों से वंचित करने के बराबर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें इतने लंबे समय तक पालने के बाद क्या मुझे नुकसान नहीं हुआ होगा? हालांकि एक बार फिरौती यहाँ है, किसी के लिए इसे वापस लेने का कोई कारण नहीं है, और चूंकि तुमने मेरे लिए गौक्यों के चेहरे पर थप्पड़ मारा है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उनका भाव उदासीन हो गया। शूरी के शब्द घातक थे, उन्हें सीधे गौक्यों के विपरीत पक्ष में धकेल रहे थे। हालांकि ये केवल एक मामूली मामला था, गौक्यों जैसे स्वामी के लिए ये चेहरे का नुकसान होने की संभावना थी। उन्होंने दयालुता से त्रिपाठी जीवप्ती के लिए एक फिरौती देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्हें निर्णायक रूप से इनकार कर दिया गया था। अगर इसकी खबर फैल गई तो ये केवल दुनिया को त्रिपाठी जीवप्ती पर हंसने का कारण बनेगा कि वह उन्हें नीचा देखते हैं। एक दानव जनरल के रूप में एक महज इंसान द्वारा नीचा देखा जाना, गौक्यों निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। भले ही सच्चाई ऐसी न हो, मैं तुम्हारे अनुरोध से सहमत हूँ। शूरी का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से गौचे और दानव जाति के आदमी की ओर अपना हाथ हिलाया। चले जाओ, अगर तुम आधे अगरबत्ती के भीतर मेरी दैवीय चेतना की सीमा से बाहर नहीं निकलते तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। जैसे ही ये शब्द गिरे, गौचे और दानव जाति का आदमी प्रकाश की धाराओं में बदल गए और पीछे मुड़कर देखे बिना महल से गायब हो गए। पलक झपकते ही वे पहले से ही कुछ हजार मीटर दूर थे और भागने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। शूरी मजाक नहीं कर रही थी, उसकी दैवीय चेतना वास्तव में गौचे और दानव जाति के आदमी पर बंद कर दी गई थी। अगर वह समय समाप्त होने पर भी उन्हें महसूस कर सकती थी तो वह वास्तव में उन्हें मार डालेगी। ये एक ऐसी महिला थी जिसका दिल सांप जितना दुष्ट था। तुम इंसान वास्तव में काफी चालाक हो, शूरी ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। लेकिन चूंकि तुमने गौक्यों द्वारा तुम्हारे लिए भुगतान की गई फिरौती से इनकार कर दिया, तुम्हें ये साबित करने की जरूरत है कि तुम्हारे पास रहने में मूल्य है। मेरा रेत शहर कचरा नहीं पालता, तुम वास्तव में मुझे जाने नहीं दोगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने घृणापूर्वक थूका। तुम्हें जाने दूं? शूरी हंस पड़ी। जो इंसान मेरे रेत शहर में प्रवेश करते हैं उनके पास चलने के लिए केवल एक रास्ता होता है और वह मृत्यु है। ये बस इतना है कि तुम बाकी लोगों से थोड़े अलग लगते हो, इसलिए मैं अभी तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन मुझे निराश मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें मौत से भी बदतर कुछ अनुभव कराऊंगी। ऐसा कहते हुए शूरी खड़ी हो गई। लगता है कि वह छोड़ने की तैयारी कर रही थी। वरिष्ठ, आनलिंगे ने जल्दी से पुकारा। उनकी सुंदर आंखों में एक विनती वाली झलक चमक गई। क्या आप हमें बात करने के लिए कुछ समय दे सकती हैं? शूरी भौहें सिकोड़ गई लेकिन आपत्ति नहीं की, बस चली गई। लगता है कि वह सहमत थी। एपिसोड नंबर 779। शिवानी चूली के जाने के बाद उनके अधीनस्थ ने कुछ बार हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो, मुझे ज्यादा इंतजार मत कराओ, मेरा मिजाज भी अच्छा नहीं है। ये कहते हुए वह भी महल से बाहर निकल गए। हॉल में केवल त्रिपाठी जीवप्ती, यांकई और अंजलि एनलिंग ही बचे थे। 9 स्वर पवित्र भूमि की संत जल्दी से पास आई और त्रिपाठी जीवप्ती से उनका हाल पूछा। उनकी चिंता उनके शब्दों में स्पष्ट थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने बार बार उन्हें आश्वासन दिया कि वह ठीक है और फिर उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। अंजलि कड़वाहट से मुस्कुराई और कहा, उस वरिष्ठ ने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, उन्होंने बस मुझे अपनी देखभाल करने के लिए अपने पास रखा, इसलिए आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने गोपाल को कियोंग द्वारा हमारे लिए भुगतान की गई फिरौती से इनकार क्यों कर दिया? क्या आपको लगता है कि मुझे इनकार नहीं करना चाहिए था? मुझे नहीं पता, लेकिन वह शिवानी अच्छी व्यक्ति नहीं है। मुझे डर था कि अगर मैं यहाँ बहुत देर तक रुकती हूँ तो कुछ बुरा होगा। वह अच्छी व्यक्ति नहीं है और गोपाल तो और भी बुरे हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडक से गुस्से में कहा, मैंने इनकार इसलिए किया क्योंकि मैं बचने का रास्ता खोजना चाहता था। आपका क्या मतलब है? अंजलि भ्रमित थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने सावधानीपूर्वक समझाया, अगर मैं उनकी फिरौती स्वीकार करता तो यह उन्हें मेरा जीवन देने के बराबर होता, इसलिए अगर उनकी कोई अत्यधिक मांग होती तो मैं इनकार नहीं कर पाता। लेकिन आपने गोकुल को 6 का जीवन भी बचाया, तो उस मामले में एक के लिए एक, क्या यह एक दूसरे को रद्द नहीं कर देना चाहिए? क्या आप मूर्ख हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने उनके माथे को हल्के से खटखटाया। ये सबसे बड़ी समस्या है। अंजलि ने अपना माथा रगड़ा और दुखी होकर कहा, इसे स्पष्ट रूप से समझाओ, मैं नहीं समझती। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और उनकी ओर देखा। आह भरते हुए, आपके लिए बड़ा होना वास्तव में आसान नहीं था। ये सब आपके 9 स्वर पवित्र भूमि के सौजन्य से था कि आपको संप्रदाय में पाला गया। अगर आप अकेले बाहर आई होती तो कौन जानता है कि आप पहले ही कितनी बार मर चुकी होंगी। अंजलि ने मुंह बनाया। मैंने गोकुल को बचाया और यह जीवन रक्षक अनुग्रह हमारे लिए दानव भूमि छोड़ने का आधार होना चाहिए था, लेकिन अब यह एक घातक समस्या बन गई है। गोकुल की पहचान के बारे में सोचिए, उनके पिता गोपाल दानव जनरल हैं। क्या शिवानी ने हमारे यहाँ आने से पहले यह नहीं कहा था? दानव जनरल के बेटे को एक इंसान ने बचाया। इसका मतलब यह है कि उन्हें मेरे द्वारा नहीं बचाया जाना चाहिए था। कम से कम उन्हें इंसान नहीं होना चाहिए। अगर मैं वास्तव में गोपाल की इच्छाओं का पालन करता और उन्हें मुझे छुड़ाने देता तो मैं कुछ ही दिनों में रास्ते में मर जाता। अंजलि चौंक कर चिल्ला उठी और अपना मुंह ढक लिया।
गोपाल ऐसी खबर को फैलने नहीं देंगे जो उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका सबको चुप कराना है। इस तरह किसी को नहीं पता चलेगा कि उनके बेटे को कभी एक इंसान ने बचाया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उनकी आंखों में एक चालाक रोशनी चमक रही थी। ये बस आपका अनुमान है ना? अंजलि को अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं था। यह कोई अनुमान नहीं है, यह एक तथ्य है। त्रिपाठी जीवप्ती ने निष्कर्ष निकाला, गोपाल एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी चरित्र है। वह इतने दयालु कैसे हो सकते हैं कि अपने बेटे को छुड़ाने के साथ साथ आपको और मुझे भी साथ ले आए। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जो फिरौती दी वह बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। उनके मन में स्पष्ट रूप से कोई छिपा हुआ मकसद है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो घर जाते समय गोकुल के पास पहले से ही स्वामी हमारी घात में इंतजार कर रहे थे। एक बार जब हम दिखाई दिए तो हमारा इंतजार एक निर्दयी नरसंहार था। अंजलि का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा क्योंकि वह खुद को राहत की भावना से नहीं रोक सकी कि वह अभी मौत से बची थी। इस बात से शिवानी भी अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन उन्होंने मुझे जगाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह महिला वास्तव में घातक है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दांत पीसे। कोई आश्चर्य नहीं कि जब आपने अभी इनकार किया तो वह इतनी अजीब तरह से मुस्कुराई। तो बात यह थी, अंजलि को अचानक एहसास हुआ और वह त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति गहरे आकर्षण की भावना से खुद को नहीं रोक सकी। अगर यह उन पर निर्भर करता तो वह खुशी खुशी गोकुल के साथ चली गई होती। शायद ये भी कल्पना करती कि गोपाल अपने बेटे को बचाने के लिए उन्हें कैसे धन्यवाद देंगे, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि हत्या का इरादा और हत्या का इरादा दूसरी तरफ छिपा होगा। अंजलि के दिल में डर का एक निशान उभर आया क्योंकि उन्होंने गुस्से से चिल्लाया, वह गोकुल एक अकृतज्ञ कुत्ता है। उसे अपने पिता के स्वभाव को समझना चाहिए था, है ना? वह और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने हंसते हुए कहा। तो हमें उसे पहले उस रहस्यमय छोटी दुनिया से बाहर नहीं लाना चाहिए था। अंजलि ने गुस्से से कहा, यह मेरी गलत गणना थी। उस समय मैं केवल उसकी पहचान और स्थिति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी अपनी चतुराई मुझ पर ही उलट गई। हालांकि उन्होंने एक भूमिका निभाई, कम से कम वह हमें उस रेगिस्तान से बाहर ले आए। अगर वह नहीं होते तो हम वहां जीवन भर के लिए खो जाते। शायद भले ही हम उस रेगिस्तान से भागने में कामयाब हो जाते तो हम दानव जाति के अन्य सदस्यों द्वारा पीछा करके पकड़े जाते। रेत शहर में आने का अवसर नहीं मिलता। हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, ये सब किसी के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। गोकुल वास्तव में निर्दयी थे, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती का उनके साथ वास्तव में दोस्ती बनाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए निराश होने के लिए कुछ भी नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, बस बहुत हो गया। अब हमें जिस पर विचार करने की जरूरत है वह ये है कि शिवानी के हाथों से कैसे बचें। आप उनके करीब रहिए और उनके आसपास ध्यान दीजिए, देखिए कि क्या हम अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। शायद एक अनजाने में हुई खोज हमें इस गड़बड़ी से निकलने का रास्ता खोजने की अनुमति देगी। हाँ, अंजलि ने जोर से सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए कि वह और त्रिपाठी जीवप्ती एक दूसरे पर निर्भर कर रहे थे। थोड़ी देर और बात करने के बाद शिवानी के अधीनस्थ ने हॉल के बाहर से पुकारा, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को अंजलि को विदा कहने के लिए प्रेरित किया गया, इससे पहले कि उन्हें उनके कमरे में वापस ले जाया जाए। समय बीत गया और सब कुछ शांतिपूर्ण था। जिस दिन त्रिपाठी जीवप्ती ने गोपाल की फिरौती से इनकार किया, वह शिवानी द्वारा भुलाए गए लगते थे और पूरे 2 महीने तक किसी ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। त्रिपाठी जीवप्ती भी बेकार होकर खुश थे, पूरा दिन ध्यान करते हुए और दिव्य वृक्ष डिवाइन ट्री के साथ बातचीत करते हुए खेती करते थे। 2 महीनों के बाद दिव्य वृक्ष की चेतना तेजी से बढ़ी थी और अब यह अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके त्रिपाठी जीवप्ती के साथ सरल बातचीत करने में सक्षम था। त्रिपाठी जीवप्ती से दिव्य वृक्ष ने बहुत कुछ सीखा था और इसकी बुद्धि भी तेजी से बढ़ी थी। अब इसमें एक 6 या 7 साल के बच्चे का बुद्धि स्तर था और थोड़ा शरारती होने के अलावा इसके बारे में सब कुछ ठीक था। दिव्य वृक्ष अब काली पुस्तक अंतरिक्ष ब्लैक बुक स्पेस में जड़ ले चुका था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती किसी भी समय इससे अपनी यांग विशेषता ऊर्जा को फिर से भर सकते थे और यहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी फिर से भरा जा सकता था। ये कहा जा सकता है कि वह अपने साथ एक विशाल ऊर्जा गोदाम लेकर चल रहे थे, चरम तक सुविधाजनक और तेज। 2 महीनों की खेती के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की शक्ति में भी काफी सुधार हुआ था। इस दिन जब त्रिपाठी जीवप्ती का आत्मा अवतार काली पुस्तक अंतरिक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने अचानक कुछ गलत पाया। उन्होंने अपनी काली पुस्तक अंतरिक्ष में भंडारण किए गए कीमती अयस्क एक बार में 1 या 2 बार गायब हो गए लगते थे। ये अयस्क त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा पिछली बार जब उन्होंने तारामंडल क्षेत्र स्टार फील्ड में प्रवेश किया था तब एकत्रित किए गए थे। तारामंडल क्षेत्र के तूफान के बाद इनमें से बहुत सारे अयस्क पीछे छोड़ दिए गए थे, जिनमें से प्रत्येक काफी दुर्लभ और कीमती था। त्रिपाठी जीवप्ती इन अयस्कों का उपयोग कुछ कलाकृतियों को बनाने के लिए करना चाहते थे, लेकिन उनके पास न तो समय था और न ही वह ऐसा करने के लिए एक उपयुक्त कलाकृति शोधक आर्टिफैक्ट रिफाइनर ढूंढ पाए। त्रिपाठी जीवप्ती इन अयस्कों की मात्रा के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन वह तेजी से जागरूक थे कि वे वास्तव में गायब हो गए थे। उनके मूल स्थानों पर कुछ बिखरे हुए पत्थर पीछे छोड़ दिए गए थे। ये पत्थर पूरी तरह से बेकार अशुद्धियां थीं, दूसरे शब्दों में अयस्कों का मूल सार सब गायब हो गया था।
त्रिपाठी जीवक्ति परेशान थे, इसलिए उन्होंने अपने आत्मा अवतार को दिव्य वृक्ष के दिल में भेजा और दिव्य वृक्ष से पूछा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि दिव्य वृक्ष ने गुप्त रूप से इन अयस्कों के सार को अवशोषित कर लिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दिव्य वृक्ष ने सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति खुद को हंसने से नहीं रोक सका और कोई और सवाल नहीं पूछा। दिव्य वृक्ष की बुद्धि केवल एक बच्चे के बराबर थी, इसलिए इस उम्र में झूठ बोलना सामान्य था। त्रिपाठी जीवक्ति ने स्वाभाविक रूप से उसे दोष नहीं दिया, और अगर दिव्य वृक्ष को इन अयस्कों की जरूरत थी तो त्रिपाठी जीवक्ति उनमें से सभी को इसे देने के लिए तैयार थे। अच्छा, अगर ये पत्थर तुम्हारे लिए उपयोगी है तो बस उनका उपयोग करो। अगर वे चले गए तो मैं और ढूंढूंगा। ठीक है, वहां भी उस आत्मा तरल स्पिरिट लिक्विड की वह बूंद है, तुम हर दिन एक बूंद अवशोषित कर सकते हो, ये तुम्हारे विकास के लिए सहायक हो सकता है। दिव्य वृक्ष अचानक खुश हो गया, तुरंत एक शाखा बाहर निकालते हुए और सावधानीपूर्वक 1000 औषधि तरल मिरियड ड्रग लिक्विड की एक बूंद अवशोषित करते हुए एक क्षण बाद एक संतुष्ट आह निकालते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन उसी क्षण उन्होंने अचानक देखा कि कोई उनकी ओर आ रहा था। जल्दी से दिव्य वृक्ष को सूचित करते हुए उन्होंने अपने आत्मा अवतार को जारी किया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके कमरे का दरवाजा धक्का दिया गया और शिवानी के अधीनस्थ ने त्रिपाठी जीवक्ति को इशारा किया, उदासीनता से कहते हुए, बाहर आओ, स्वामी तुमसे मिलना चाहती है। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भौहें सिकुड़ी और आदमी के पीछे चल दिए जैसा कि उन्हें बताया गया था। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि इस व्यक्ति की खेती क्या थी, लेकिन जिस हद तक शिवानी ने उन पर महत्व दिया और जो दबाव इस आदमी ने उन पर डाला, उससे ये बहुत संभव था कि वह एक संघ क्षेत्र के स्वामी थे। हालांकि दानव जाति आमतौर पर मानव जाति से अधिक समय तक जीवित रहती है, इसलिए उनकी दिखावट से यह आदमी बहुत बुरा नहीं लगता था, शायद केवल 30 साल के आसपास। वह काफी सुंदर थे और समय समय पर वह एक तुच्छ नजर दिखाते थे। केवल शिवानी का सामना करते समय ही यह आदमी एक गंभीर भाव दिखाता, थोड़ा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्त, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक पूछा। आदमी ने अपना सिर घुमाया और त्रिपाठी जीवक्ति पर देखा। हंसते हुए स्वामी ने कहा कि तुम में साहस है बच्चे, और अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में मामला है। तुम्हें एक कैदी होने की थोड़ी सी भी जागरूकता नहीं लगती है। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने कंधे उचकाए और उदासीनता से कहा, हालांकि मैं यहाँ नजरबंद हूँ, आपने इतने लंबे समय तक मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, जिसका मतलब है कि मेरा अभी भी आपके लिए कुछ मूल्य है। मुझे किस तरह की जागरूकता की जरूरत है? बच्चे, तुम पर्याप्त चतुर हो, मुझे ये पसंद है। आदमी मुस्कुराया, एक क्षण के लिए संकोच करते हुए इससे पहले कि कहे, मुझे यूमो पुकारो। आप दानव जाति के लोगों के सभी नाम अजीब हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि तुम इंसानों के नाम अजीब हैं। यूमो हल्के से मुस्कुराया। इस बार आपकी स्वामी मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने फिर से पूछा। मुझे नहीं पता, शायद उसे लगता है कि तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है और वह तुम्हें मानना चाहती है। यूमो ने एक खुशी भरी नजर के साथ कहा, तुच्छ रूप से सीटी बजाते हुए, इसलिए तुम मानसिक रूप से तैयार हो जाओ, अन्यथा तुम शांति से मरने में सक्षम नहीं हो सकते हो। त्रिपाठी जीवक्ति का मुंह झटका, लेकिन उनका भाव नहीं बदला। यूमो ने त्रिपाठी जीवक्ति के भाव को देखा और सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि यह छोटा बच्चा वास्तव में बाकी लोगों से अलग था। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो इस खबर को सुनकर वे डर के मारे पागल हो गए होते, लेकिन यह बच्चा बिल्कुल भी चिंतित नहीं लगता था। यूमो, त्रिपाठी जीवक्ति यांकई को यहाँ लाए और सम्मानपूर्वक उनके आगमन की सूचना दी, इससे पहले कि वह एक तरफ खड़े होकर ठंडी आंखों से देखने लगे। शिवानी ने हल्के से सिर हिलाया, इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखे, और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक पाला है, क्या तुमने मेरे लिए कुछ मूल्य पैदा करने के लिए खुद को तैयार कर लिया है? त्रिपाठी जीवक्ति ने भौहें सिकुड़ी। आप किस बारे में बात कर रही हैं? शिवानी हल्के से हंसी, इससे पहले कि खड़ी हो, और धीरे से कहा, मैंने तुमसे कहा था, मेरा रेत शहर कचरा नहीं पालता। चूंकि मैंने तुम्हें जीने की अनुमति दी, स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें कुछ नहीं देने के लिए नहीं पालूंगी। हाँ, एक प्रथम स्तर पारलौकिक फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसेंडेंट मानव जाति के बीच तुम्हारी उम्र में ऐसी खेती तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें किसी महान शक्ति के मुख्य शिष्य को डिसाइपल होना चाहिए, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने कोई टिप्पणी नहीं की और जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस शक्ति से आते हो, चूंकि तुम मेरे हाथों में गिर गए हो। तुम्हें आज्ञाकारी होने की जरूरत है और जो कुछ भी मैं तुम्हें करने के लिए कहती हूँ वह करो। अगर तुम थोड़ा सा भी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो, तुम परिणाम जानते हो। ये कहते हुए शिवानी की सुंदर आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक गई। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं अब क्या करूं? त्रिपाठी जीवक्ति ने एक गहरे स्वर में पूछा। मारो या मरो, शिवानी हंस पड़ी, अपना हाथ हिलाते हुए। यूमो, उसे विस्तार से बताओ, ये समय है कि वह एक उपस्थिति बनाए। शिवानी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई और आलस्य से झुक गई, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को घूर दिया। यूमो जगह पर खड़े होकर घोषित किया, मेरे रेत शहर के आसपास की भूमि बंजर है और स्वामी शिवानी के अन्य क्षेत्र बहुत समृद्ध नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ विश्व ऊर्जा भी नहीं है। उसके ऊपर ये जगह पीली रेत सागर से सटा हुआ है और यहाँ कोई व्यापारी नहीं गुजरता है।
ये समझने योग्य है कि स्वामी शिवानी का क्षेत्र बहुत गरीब होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर झुका लिया और उसकी ओर देखा। यूमो हल्के से मुस्कुराया, न केवल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल विपरीत है। मेरे रेत शहर की धन संपत्ति दानव भूमि के किसी अन्य शहर से अतुलनीय है। हर साल यहाँ बहने वाली धन की मात्रा अकल्पनीय है। त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य में अपनी भौहें उठाईं। यूमो ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घमंड से देखा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह बच्चा क्यों पूछेगा, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऊब महसूस करते हुए उन्होंने अपने होंठ भींच लिए और समझाया, क्योंकि मेरे रेत शहर में एक ऐसी जगह है जो दानव भूमि के सभी प्रकार के लोगों को आकर्षित कर सकती है, और यह जगह रेत शहर की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ तक कि दूसरे 3 दानव जनरल भी इस जगह पर लोगों को भेजेंगे। ओह, त्रिपाठी जीवप्ती की रुचि बढ़ गई। किस तरह की जगह इतने सारे लोगों को आकर्षित कर सकती है? मृत्यु अखाड़ा। यूमो मुस्कुराया। इसे सीधे शब्दों में कहें, समान खेती स्तर वाला एक खेती गई जगह में प्रवेश करेगा और मौत तक लड़ेगा। वे स्वामी प्राणी अपने खुद के निर्णय और पसंद के आधार पर एक व्यक्ति पर बड़ी मात्रा में क्रिस्टल पत्थर या संसाधन दांव पर लगाएंगे। अगर वह व्यक्ति जीतता है तो वे एक निश्चित मात्रा में लाभ काट सकेंगे। चूंकि विषमताएं अलग है, प्राप्त लाभ भी अलग होंगे। अगर किसी का भाग्य अच्छा है तो कई गुना या 10 गुना से अधिक लाभ प्राप्त करना अत्यंत संभव है। क्या ये जुआ नहीं है? यह एक जुआ है। डीला आपका रेत शहर है, ठीक है? अगर ऐसा है तो आप हमेशा विजेता होंगे। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। हमें खेती करने की भी जरूरत है, और ऐसा करने के लिए हमें संसाधनों की जरूरत है। हमारा क्षेत्र गरीब है, इसलिए हम केवल उन स्वामी प्राणियों की जेब से उन्हें लेने का रास्ता खोज सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं मौत तक लड़ूं, ठीक है? हाँ, मूल रूप से यहाँ कुछ लोग थे, लेकिन हाल ही में वे सभी मारे गए, जिससे हमें बहुत सारे क्रिस्टल पत्थरों का नुकसान हुआ। तुम एक प्रथम स्तर पारलौकिक हो, हालांकि लड़ने के बारे में कुछ भी दिलचस्प नहीं है। जब तक हम ठीक से संचालित करते हैं, हम अभी भी अपने नुकसान का एक बड़ा हिस्सा ठीक कर सकते हैं। यूमो ने हल्के से सिर हिलाया। तो मुझे क्या लाभ मिलता है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। तुम लाभ चाहते हो? यूमो ने ये सुना और चौंक गया। बेशक, मैं अपने जीवन के साथ जुआ खेल रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि मुझे कोई लाभ नहीं मिलता? त्रिपाठी जीवप्ती ने तथ्य की बात कही। दिलचस्प स्वामी, अगर वह लाभ चाहता है तो हम क्या करते हैं? यूमो ने ऊपर देखा और शिवानी से पूछा। बस उसे थोड़ा सा लाभ दो। यूमो ने अपना सिर नीचा किया और सिर हिलाया, त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ते हुए और कहते हुए, चूंकि स्वामी ऐसा कहते हैं, जब तक तुम हमें जीतने में मदद कर सकते हो, हम तुम्हें लाभ का 5% देंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक क्षण के लिए संकोच किया, इससे पहले कि हल्के से सिर हिलाए। अच्छा। शिवानी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने पूछा, अगर मैं इस तरह से पर्याप्त फिरौती एकत्रित कर सकता हूँ तो क्या आप मुझे जाने देंगी? शिवानी ने अपनी आंखें खोली और त्रिपाठी जीवप्ती को ठंडक से घूर दिया, इससे पहले कि उन्हें फिर से बंद कर दे, और धीरे से कहा, यह मेरे मनोदशा पर निर्भर करता है। अगर तुम ईमानदार और आज्ञाकारी हो तो अभी भी चर्चा के लिए जगह है, लेकिन अगर तुम फिर से नुक्ताचीनी करने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगी। यूमो, उसकी क्षमता का परीक्षण करो, उसे कचरा मत बनने दो जो केवल बात करना जानता है। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, यूमो के शरीर से अचानक एक भयानक दबाव फूट पड़ा और उन्हें दबाने के प्रयास में त्रिपाठी जीवप्ती को ढक लिया। त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर सिकुड़ गया और वह लगभग अपने घुटनों पर गिर गए। इस दबाव में शामिल अत्याचारी शक्ति को समझते हुए उनका भाव भी बहुत बदल गया। यूमो से आने वाले दबाव का विरोध करने के लिए उनके मेरिडियन के माध्यम से जीवन शक्ति युएनची पागलपन से घूमने लगी। यूमो अचानक हैरान थे। वह लंबे समय से त्रिपाठी जीवप्ती से असंतुष्ट थे और इस अवसर का फायदा उठाकर उसे एक सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई थी। उन्होंने इस बच्चे को अपनी तेज किनारों को पीसने के लिए एकल झटके में अपने घुटनों पर मजबूर करने का इरादा किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा बच्चा वास्तव में जीवित रहने में सक्षम होगा। उनका भाव ठंडा हो गया। यूमो ने एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ा दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक मंद करहाट निकला क्योंकि उनका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया। उनके घुटने झुक गए क्योंकि उनका चेहरा लाल हो गया था। अपने दांत पीसते हुए उन्होंने यूमो की ओर घूर दिया क्योंकि उनका मांस फटने लगा। एस्टरिस्क जमीन पर सफेद ज़ेड अचानक टूट गया और त्रिपाठी जीवप्ती से एक शॉकवेव बाहर की ओर फैल गई। पूरे हॉल की दीवारों पर विभिन्न लंबाइयों की दरारें दिखाई दी, जिससे ऐसा लगता था कि वे किसी भी समय ढह जाएंगे। शिवानी ने भी आखिरकार अपनी सुंदर आंखें खोली और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर गहराई से घूर दिया। उनका सुंदर चेहरा अपेक्षा से भरा था, जैसे वह देखना चाहती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती यूमो के तरीकों का सामना कर सकते हैं या नहीं। यूमो की आभा के भयानक दबाव में त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर कांप उठा और उनकी नसें उभर गईं, लेकिन 10 सांसों के समय के बाद वह इस तरह के दबाव के अनुकूल हो गए लगते थे और उनका नीचा किया गया शरीर धीरे धीरे सीधा हो गया। यूमो का भाव थोड़ा बदल गया। वह अच्छी तरह से वाकिफ थे कि उन्होंने अभी अभी कितनी ताकत जारी की थी। ऐसे दबाव में एक प्रथम स्तर पारलौकिक को छोड़ दें, यहाँ तक कि एक द्वितीय स्तर पारलौकिक खेतीग भी विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। केवल एक तृतीय स्तर पारलौकिक खेतीग मुश्किल से विरोध करने में सक्षम होगा। लेकिन इस छोटे बच्चे ने वास्तव में विरोध करने में कामयाब रहा, भले ही यह अत्यंत मुश्किल लगता था।
ठंडक से गुस्से में आकर यूमो ने तीसरी बार अपनी ताकत बढ़ा दी। एस्टरिस्क त्रिपाठी जीवप्ती के पैर घुटनों तक जमीन में धंस गए। उसी क्षण त्रिपाठी जीवप्ती आगे बढ़े, उनका शरीर एक धनुष से एक तीर की तरह बाहर निकलता हुआ, जीवन शक्ति उनके हाथों से उभरती हुई क्योंकि वह बिजली की बोल्ट की तरह यूमो की ओर भागे। इससे पहले कि वह पहुंचे, एक विशाल सुनहरी तलवार उनके हाथ में दिखाई दी और उन्होंने यूमो की ओर नीचे झपटा। यूमो की आंखों में हत्या का इरादा चमक गया क्योंकि उनकी जीवन शक्ति एक सांप की तरह चमकने लगी, एक अत्यंत खतरनाक आभा निकालती हुई। बस बहुत हुआ, शिवानी की मंद आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। एक अदृश्य शॉकवेव गुजर गई और त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर अचानक रुक गया। उनके हाथ में गहन स्वर्गीय तलवार, प्रोफाउंड हेवनली स्वॉर्ड, प्रकाश की एक धार में गायब हो गई और जमीन पर भारी तरह से गिर गई। यूमो ने भी जल्दी से अपनी ताकत वापस ले ली और त्रिपाठी जीवप्ती, जो अभी अभी जमीन से उठे थे, को घूरते हुए भौहें सिकुड़ी, ठंडक से पूछते हुए, छोटे बच्चे, क्या तुम अभी अभी मुझे मारना चाहते थे? ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती बुरी तरह से मुस्कुराए। सच्ची यांग जीवन शक्ति, ट्रू यांग युआन ची, कितनी घृणित आभा। शिवानी ने भौहें सिकुड़ी, लगता है कि वह थोड़ा नाखुश थी। हालांकि उनकी खेती त्रिपाठी जीवप्ती की जीवन शक्ति द्वारा दबाया नहीं गया था, बस आग और पानी की तरह उनके शरीर में दानवी शक्ति, डेमोनिक ची, ने स्वाभाविक रूप से इस तरह की सच्ची यांग जीवन शक्ति को अस्वीकार कर दिया। तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है, इस रानी ने तुम्हें कम आंका है। शिवानी ने हल्के से सिर हिलाया। यूमो की शक्ति का इतने लंबे समय तक विरोध करने में सक्षम होना, यहाँ तक कि आखिरी क्षण में जवाबी हमला करने की हिम्मत करना, लगता है कि उसे मारने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इस मानव बच्चे की लड़ने की ताकत और इच्छाशक्ति उसकी वर्तमान खेती से कहीं ज्यादा थी। शिवानी एक संत क्षेत्र की स्वामी थी, इसलिए उन्हें अभी भी कुछ अंतर्दृष्टि थी। स्वामी, हम इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। यूमो ने उदासीनता से त्रिपाठी जीवप्ती पर अपनी आंखें घुमाई, उनका भाव कुछ हद तक बेचैन हो गया। अच्छा, ये समय है कि उन हरामियों को खून बहाने दो। शिवानी ठंडक से हंसी। शिवानी ठंडक से मुस्कुराई, कल के लिए उसके लिए एक लड़ाई की व्यवस्था करो। मैं चाहती हूँ कि वह इसे बहुत मुश्किल से जीते। अधीनस्थ समझता है। यूमो बुरी तरह से मुस्कुराया, एक भेड़िए की तरह त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए एक मेमने को घूर रहा हो। मेरी एक और अनुरोध है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए और इससे पहले कि शिवानी गुस्सा हो जाए, जोड़ा, एक आखिरी अनुरोध। बोलो, शिवानी ने नाखुश होकर चिल्लाया। मुझे एक कलाकृति दीजिए जो मेरी दिखावट को बदल सके। मैं नहीं चाहता कि मेरी दिखावट बहुत सारे लोगों द्वारा देखी जाए, अन्यथा भविष्य में मेरा शिकार करने वाले दानव जाति के बहुत सारे लोग होंगे, त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा। शिवानी चौंक गई लेकिन जल्दी से प्रतिक्रिया दी, हल्के से मुस्कुराते हुए, तुम काफी दूर तक सोच रहे हो। जब तक शिवानी ठीक से संचालित करती है, त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें बहुत धन ला सकते थे। जिन दानव जाति के लोगों ने इतना कुछ खो दिया था, वे शिवानी पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपना सारा असंतोष त्रिपाठी जीवप्ती पर केंद्रित करेंगे। जब वह समय आएगा, भले ही उन्होंने शिवानी से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, वह दानव भूमि छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। त्रिपाठी जीवप्ती के पास डू वैन द्वारा उन्हें दी गई ऐसी एक कलाकृति थी। हालांकि उन्होंने इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उन्होंने इस कलाकृति का उपयोग अपनी दिखावट को बदलने के लिए 1000 साल की दानव फूल के औषधीय तरल में भाग लेने के लिए किया था। एक बार जब उन्हें पहचाना गया तो इससे और भी अधिक परेशानी होगी, इसलिए वह केवल शिवानी से मदद मांग सकते थे। मेरे पास हाथ में ऐसी कोई कलाकृति नहीं है, ये बहुत कीमती है। शिवानी ने सिर हिलाया। लेकिन मैं तुम्हें एक मास्क प्रदान कर सकती हूँ, बस थोड़ा सा छिपाओ। अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। उसे ले जाओ, आज रात अच्छी तरह से आराम करो, कल मरना मत। शिवानी हंस पड़ी। यूमो त्रिपाठी जीवप्ती को उनके पिछले कमरे में वापस ले आए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सीधे त्रिपाठी जीवप्ती में जीवन शक्ति की कुछ धारें इंजेक्ट की। एक पल में त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने शरीर में जीवन शक्ति के प्रवाह को बहुत धीमा होते हुए महसूस किया, और यहाँ तक कि उनकी प्रतिक्रिया की गति भी कुछ हद तक सुस्त हो गई। क्या तुम जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यूमो ने पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, विरोध नहीं करते हुए। शिवानी ने अभी अभी जो कहा था, उससे स्पष्ट था कि वह चाहती थी कि वह कल एक शो करे ताकि दानव जाति के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके और उनके निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। इस तरह जब वह भविष्य में लड़ेंगे तो वे उनकी लड़ने की ताकत को कम आंकेंगे और उनके बारे में बहुत आशावादी नहीं होंगे, अपने दांव को गलत व्यक्ति पर लगाएंगे। अगर यूमो के तरीके नहीं होते तो त्रिपाठी जीवप्ती शायद बेनकाब हो गए होते। जिन लोगों ने दानव जाति पर अपने दांव लगाए थे वे अंधे नहीं थे, उनमें से सभी की तेज आंखें थीं। अब त्रिपाठी जीवप्ती को मृत्यु अखाड़े में लड़ने के लिए तैयार होना होगा।